सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज हम लोग हमारे नीट के 700 प्लस और 680-85 प्लस के कुछ बच्चों को बेटा आपके बीच बुलाया है कि वो इसी ग्राउंड बैठे हुए हैं, उन्हीं क्लासरूम बैठे हैं, उसी हॉस्टल में कहीं रहे हैं, उसी किसी रूम पे रहे हैं, इसी सीकर शहर में रह के सीकर क्लासरूम को अटेंड करके इन लोगों ने एक इतिहास रचा है। वो चाहे लास्ट ईयर के 612 नंबर की ओजन राव मेरे कहने से वापस नीट में लग के और 700 का एक बड़ा स्कोर, 700 ने 700 पर बहुत है। और ऐसे ही एनडीए का रिजल्ट परसों आया जिसमें 15 सिलेक्टेड बच्चे है, वो हमारे बीच में रहेंगे। जब मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में सीएलसी के प्रति विश्वास क्या है उस पर आता हूं। हमारे बीच हमारे कप्तान साहब हैं कबूल सिंह जी, जो पिछले 4 साल से उनकी शर्त है एक कि भाई चौधरी पहला फोरम आपका मैं लूंगा, और ये मेरे साथ पूजा में बैठते हैं और पहला फोरम हमेशा आप लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उस समय। और आज वो सपना इनका भी पूरा हुआ, मेरा पूरा हुआ। नजर ना लगे इसलिए मैं पूरा स्कोर तो कोट नहीं करूंगा, पर इनके पोते का वो स्कोर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इतना कहूंगा 700 प्लस के क्लब में है तो आप मंच पे आए, आपके पोते के 12th के साथ 700 प्लस के क्लब में है, आपका पोता मंच पे है, दोनों आप दादा पोता मंच पे है। आपकी पोती सिलेक्ट पिछली बार हो चुकी, माइक दिया जाए, आप यहां आए। 12वीं के साथ आपका बेटा 700 का स्कोर लेके आता है। सर यहां आए, अपनी बात रखें, और मैं चाहता हूं ऐसे जो हमारे बच्चे हैं उन सब की बात रखी जाएगी, उन्हीं की बात आज कीमती है, बाकी किसी बातों का अर्थ आज है नहीं। प्लीज रखें, अपनी बात रखें। जय सीएलसी। मेरा विश्वास सीएलसी के साथ। क्या बात है। बॉस ने आपके सामने अभी बताया, मैं साहिल सर और समर सर को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को। इन्होंने इतनी अथक मेहनत की है, आपके सामने मैं बताता हूं, तकरीबन मैं अपना समय यहीं व्यतीत करता था, और वो देन है अपने बॉस इंजीनियर स्वर्ण सिंह जी की। मैं जब यहाँ सीएलसी में आता था तो मैं सुनता था बॉस के लेक्चर, और बॉस के लेक्चर वो होते थे कि हर गांव, हर ढाणी के अंदर सीएलसी से डॉक्टर और इंजीनियर होंगे, और आज वो सपना इन्होंने अपना पूरा किया है। उसके साथ एक शब्द मैं और जोड़ना चाहूँगा कि हर घर, हर ढाणी इंजीनियर तथा डॉक्टर तो हैं ही हैं, साथ में अपने इंजीनियर साहब का ये सपना भी था कि मिलिट्री के जो हमारे गरीब किसान घरों के सैनिक अफसर नहीं होते थे, तो इन्होंने वहाँ पर भी अपने यहाँ एक एकेडमी खोली, और उसका रिजल्ट अभी देखने को मिला कि रिटर्न इतना साफ और सुथरा जिसकी मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। बॉस के सपने आज पूरे हैं, वो आपके सामने हैं। मैं अपने व्यक्तिगत तौर के ऊपर बताता हूँ कि मैं भी यहाँ आप जब आकर के बैठता था और बॉस के लेक्चर सुनता था, तो मेरे को बड़ा महसूस होता था कभी कभी कि जो बॉस कह रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, क्या ये सपने मैं भी अपने आप में महसूस करूंगा कि आपका भी बच्चा इसके अंदर सिलेक्टेड है। आज वो सपना बॉस ने पूरा किया है। बॉस की टीम
इन्होंने एक ऐसा बरगद का पेड़ बोया है जिसकी बहुत ही जड़ें इतनी नीचे जा चुकी हैं कि वो बरगद का पेड़ पूरी तरह से विकसित हो चुका है, और वो है विश्वास तथा मेहनत का रिजल्ट। ये अपने इंजीनियर साहब का मेहनत थी, अथक प्रयास था। इसके साथ के अंदर मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपके सामने ये आपका बच्चा है जो कि 12th के साथ, अब जो साहब कह रहे थे इंजीनियर साहब, जो अंक पार कर रहा है वो इसकी अथक मेहनत है, और मेहनत हमेशा रंग लेकर के आती है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेहनत करने से कभी हार नहीं होती है, एक दिन जीत होगी। और मैं अब ज़्यादा समय ना लेकर के अपनी टीम के साथ इतना वर्क किया, इतनी मेहनत की, मेरी शुभकामनाएं मेरी सीएलसी टीम की पूरी टीम के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सीएलसी। 12वीं के साथ आपका 700+ का स्कोर है। मैं चाहूंगा कि आप बात रखें बेटा। जी, तो मैं 11th क्लास में सीएलसी आया था। जब मैं यहाँ पर आया था तो मतलब बहुत अलग अलग सा इन्वायरमेंट था। यहाँ पर स्कूल से निकला था तो लाजमी था ये मेरे लिए। धीरे धीरे मैं सीएलसी के सिस्टम के साथ जुड़ा तो मुझे धीरे धीरे इनका सिस्टम समझ में आने लगा। धीरे धीरे मैंने मेहनत की, काम किया। फैकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है यहाँ की, उन्होंने भी मेरे ऊपर पूरी मेहनत की है। उसी का ही रिज़ल्ट है कि आज मैं 700 पार कर पाया। तो मैं अपनी सीएलसी की फैकल्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्हीं की मेहनत है और बॉस का भी आशीर्वाद रहा है। साहिल सर भी हमारे साथ एक बड़े भाई की तरह लास्ट तक जुड़े रहे थे। उन्हीं का ये मोटिवेशन रहा कि आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। साथ ही मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हर टाइम मुझे मोटिवेटेड रखते थे, मुझे कभी भी डिप्रेस नहीं होने देते थे। उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर दबाव नहीं डाला, बस ये कहते रहे कि बस तू अपनी मेहनत कर, बाकी सब देखी जाएगी। तो उसी का ही रिजल्ट है ये। तो थैंक यू। थैंक यू डियर। बैठे आए सर। हाँ, अब मैं अगले स्टूडेंट को बुलाऊं। मैं चाहूंगा कि ओजल और ओजल के पेरेंट्स मंच पे आए और अपनी बात रखें। ओजल के फादर राव साहब जो एक बहुत अच्छे व्यक्तिगत मेरे मित्र बन गए पिछले 2 साल में। ओजल 11th बाहर से पढ़ के आई स्टूडेंट है, उसका कोरोना का टाइम था, ये ऑनलाइन सिस्टम में रही हुई थी। 12th में यहाँ आई थी। 12th के बाद लास्ट आपका स्कोर 612 नंबर था 12th के साथ, और 612 को छोड़ के आपने एक बार फिर विश्वास किया सीएलसी पे। एक बड़ा पॉइंट था। आज आप वही 700+। अब वो क्या है वो डेटा रिजल्ट के दिन बात करें। 700+ अपना भी बड़ा है। एम्स दिल्ली का एक स्टूडेंट हमारे बीच आ रहा है। मैं चाहूंगा राव साहब बात रखें पहले। नमस्कार जी सभी को। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस ऐतिहासिक और पावन पवित्र पाक धरा सीएलसी में उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, गुरुवर जिनको मैंने अभी नमन किया, और प्यारे बच्चों, बहुत अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इस लेवल पर भी आएगी। मैं तो बस अपनी बेटी को सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहता था। और पिछले वर्ष 612 के स्कोर पे जब ये आई तो बॉस से बात हुई। यहाँ बॉस ने आपको जो बताया है उसमें थोड़ा सा बदल दिया। बॉस ने मुझे कहा जबरदस्ती कि इसको वापस लेके आओ, अगर ओजल को मेरी बेटी मानते हो तो इसको कल ही वापस छोड़ के जाओ, कोई ओपिनियन नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं। और फिर मैंने बॉस के कहते ही, बॉस का आदेश होते ही मैं इसको वापस छोड़ के गया। मैंने कभी लौट कर नहीं देखा। सच बताऊं तो जब पहली बार इसको यहाँ छोड़ा था, कोरोना के बाद, कोरोना में +1 पढ़ी, उसके बाद जब यहाँ छोड़ा था तो थोड़ा सा मैं चिंतित था, परेशान था कि कैसे रहेगी, कभी बाहर नहीं रही। लेकिन प्रदीप पाचार सर ने जब मुझे पूरा विजिट कराया तो मुझे विश्वास हो गया था कि बिल्कुल एकदम बढ़िया है। और सच बताऊं आपको, जब 1-2 बार के बाद मैं इससे मिलने आया तो मैं ही बहाने कर लेता था और मैं यहीं रुकता था शाम को। मुझे ही बहुत पसंद आ गया था एनवायरनमेंट। मेला रहता है, रात का जो सीन होता है, जगमग, बच्चे आते हैं जाते हैं, बहुत सुंदर वातावरण होता है। कभी मैंने नहीं सोचा कि मेरी बेटी को यहाँ कोई तकलीफ होगी। उसके बाद बॉस का इतना सपोर्ट रहा
कि कभी इतने बिजी होने के बाद भी जरा से फोन पर ही बॉस ने एक्शन लिया, इसको जो भी कोई दिक्कत हुई वो सॉल्व कराई। मैं तो कई बार बड़ा अचंभित रहता था कि किसी एक व्यक्ति में इतने गुण, इतनी प्रतिभा कैसे हो सकती है। मैं आज तक भी नहीं समझ पाया हूं। हालांकि इस मंच, इस सीएलसी के अलावा भी बॉस से मेरी अलग तरह से एक मित्रता है, बड़े भाई हैं हमारे। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि इतना कैसे कर लेते हैं, हर डायरेक्शन में इतने मल्टी ट्रेंड एक पर्सनल की तरह जो कर लेते हैं, वो बड़ा अचंभित करने वाला है। आदरणीय पूज्य जो गुरुजन बैठे हैं, इनका भी बहुत जबरदस्त योगदान है। मैं कभी किसी अध्यापक से इस बाबत नहीं मिला कि मेरी बच्ची कैसी पढ़ रही है, क्या कर रही है, क्या प्रोग्रेस है, कभी नहीं। कोई एक भी गुरुजी ये नहीं कह सकता है कि मैं कभी मिला हूं, क्योंकि विश्वास, मुझे पता था कि इस सीएलसी टीम में जो भी टीचर हैं वो बहुत बेस्ट टीचर हैं और वो कर पाएंगे, और कितना अच्छा कर पाए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सभी गुरुजनों का, पूरी टीम सीएलसी का। टीम सीएलसी जहां कहीं भी मैं जिस भी किसी भी एक पर्सनल से मिला हूं, मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी एक व्यक्ति से किसी काम के लिए मिल रहा हूं। हर व्यक्ति में बॉस की झलक दिखाई देती है। अगर गेटमैन से भी कभी मैं बात की है मैंने कभी, तो वो ऐसा लगता है जैसे मैं बॉस से ही बात कर रहा हूं। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ है हर व्यक्ति, टीम सीएलसी का हर व्यक्ति इतना समर्पित, इतना सहयोगी और इतना आत्मीयता से बात करने वाला, हर तरह का सहयोग करने वाला, कोई काम है उसको हल करने वाला मैंने कभी कहीं नहीं देखा है। सीएलसी का जो वातावरण है, शुरू में आया जब मैंने लिखा हुआ देखा था शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता। अब ये सफलता जो चौथी सीढ़ी है जो मेरी बेटी ने हासिल की है, उस दिन मुझे नहीं लगा था कि ये चीजें भी होती होंगी, लेकिन स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो ये सारे संस्कार जो मेरी बेटी में संस्कार भी आए हैं, सुरक्षा तो थी ही और सफलता भी हासिल की है। संस्कार मैंने महसूस किए हैं कि वैसे तो संस्कार घर से मिलते हैं, लेकिन 2 साल में जो संस्कार मेरी बेटी ने यहाँ ग्रहण किए हैं वो मुझे महसूस हो रहे हैं। सफलता तो आप सभी के सामने है ही। तो कभी भी इस सीएलसी का जो मुझ पर ऋण है उससे कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। बहुत अभिभूत हूं, बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। और उन अभिभावकों के लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिनका स्कोर किसी भी वजह से थोड़ा लो रह जाता है, तो बच्चे को डिमोरलाइज ना करके उनको मोटिवेट करें, कभी भी नेगेटिव बात ना करें, बच्चे का हौसला बढ़ाएं। और ओझल की तरह अगर उसका हौसला बढ़ाकर आप उसको एक बार फिर मौका देंगे तो जरूर वो सितारा बनकर चमकेंगे बच्चे। कभी सीएलसी में आकर बच्चे पीछे नहीं जाएंगे। हमें भी बहुत लोगों ने बहुत डराया था कि भाई करवा दो, पता नहीं अगले साल घट भी सकता है। बॉस ने एक बात कही थी ओझल को कि 690 तेरे हैं और बाकी जो आएंगे वो मेरी किस्मत है, कितने ले पाती है। इसने वो कर दिया और बॉस का जो विश्वास था वो फलीभूत हुआ। बॉस का तजुर्बा भी था, बॉस का लगाव भी था। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बॉस का कि हमें सही मार्गदर्शन प्रदान किया और बल्कि एक तरह से मुझे आदेश दिया। वो भी एक मेरे लिए और बेटी के लिए बहुत अच्छा रहा कि भाई तुम आ जाओ वापिस, कोई किसी तरह की डिस्कशन नहीं, एडमिशन नहीं करवाना है। जिस स्कोर पे जो कॉलेज मिलेगा उसके लायक मेरी बेटी ओझल नहीं है, ये बॉस ने कहा मुझे, कल ही इसको वापस छोड़ के जाओ। मैं छोड़ गया और आज इस मंच पर बोलने का जो मौका मिला है वो बॉस की दूरदर्शिता का और प्यार लगाव का ही परिणाम है। कभी इस एहसान को मैं नहीं उतार पाऊंगा। आज के इस सुंदर, सजीले, रंगीले, रोबीले और जोशीले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने पर बॉस का और पूरी टीम सीएलसी का धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। ओझल। नमस्कार, जय सीएलसी। मेरा नाम ओझल राव है और मैं सीएलसी 2022 में आई थी, जो मैं 12th क्लास में थी। तो 12th क्लास के साथ मेरा स्कोर, जैसा कि अभी बॉस ने बताया, मेरा स्कोर 612 था, जिस पे बॉस के दोबारा बोलने पर मैंने वापस तैयारी करी। और जितनी आप तैयारी करेंगे उतने नंबर आपके हमेशा आएंगे। आप एक बार सीएलसी आ गए हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सीएलसी में अपना पूरा विश्वास रखें और जो गाइडलाइंस और जो मतलब प्लानिंग के साथ में चीज़ें आपको प्रेजेंट की जाती है उन सबको सिर्फ फॉलो करेंगे तो सब अच्छा होगा और स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। जय सीएलसी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिता पुत्री का, बैठे प्लीज। आपका विश्वास संस्था के प्रति था, वो विश्वास जीता।
और दोस्तों बात ये नहीं इनका विश्वास जीता, हमने ओझल से कहा कि वापस, और ये आदत मेरी आज से नहीं है। आदमी के गुण वो कहते हैं ना मां के पेट से आते हैं। मुझे किस्सा याद है 2003 का। 2003 में एक लड़का था गंगानगर के पास जगह मटिली, सादुल शहर बोलते हैं उसको। तो वहां एक लड़का था गोयल, उस लड़के का एडमिशन हो गया बीडीएस में। उसमें बीडीएस की बड़ी बात होती थी। मैं गंगानगर गया हुआ था, तो उस लड़के का फोन आया। मैं जहाँ रुका था होटल में, मोबाइल नहीं थे उस समय, उसको पता लगा अखबार के विज्ञापन से, अखबार विज्ञापन दिया था कि मैं गंगानगर गया 2 दिन, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो उसका फोन आया कि बॉस मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे वापस तैयारी नहीं कराना चाहते, मुझे तैयारी करनी है। मेरे पास लाल इंडिका थी, अभी मेरे पास खड़ी है। मैं तो होटल में था, मैंने भेजा ड्राइवर को, मैं कहा तू मटिली जा, उस छोरे उठा के लिया। उसके पिताजी का रतनलाल जी नाम है, आज भी याद है मेरे को, उनकी दुकान है वहां मटिली में। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा ड्राइवर उस छोरे का सामान गाड़ी में रख रहा है और उसके पिता लिटरली गालियां निकाल रहे थे, तो हमारे छोरे को बर्बाद करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन मैंने कहा चुपचाप ले आना तू, क्योंकि लड़का हमारे साथ था। उसको ले आए, वो अगली बार सिलेक्ट हुआ। और अभी मुझे पता लगा कुछ सालों पहले कि एलनाबाद या कोई जगह हरियाणा में, जहां उसकी पत्नी भी डॉक्टर है, उन दोनों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और पता लगा उसके केबिन में मेरा फोटो भी लगा हुआ है। दोस्तों ये किस्से बहुत पुराने हैं, एक किस्सा नहीं है ऐसा। और वो सब लोग गोयल से लेके आज ओझल तक सफल हैं। बाबा से प्रार्थना है, नाजिर से प्रार्थना है कि आगे भी सफल हो। कि मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी आपके फैसले में आपका निहित स्वार्थ नहीं हो तो ईश्वर, खुदा, कायनात आपका साथ देती है। ओझल को वापस लाने मेरा एक स्वार्थ बिल्कुल था कि एक सिलेक्शन बढ़े सीएलसी का, पर उस स्वार्थ में उसका बड़ा स्वार्थ छुपा हुआ था। ऐसे में अलवर से हमारे पास एक गार्जियन आए हुए हैं जिनका एक भांजा पिछली बार डॉक्टर बना। आपके 2 बेटे इस बार सिलेक्ट हो रहे हैं, आ जाएं। एक 12वीं के साथ एक टारगेट से आपके 2 बेटे, दोनों बेटों का इस बार एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। भांजा सिलेक्ट पहले से। मैं चाहूंगा आपके दोनों बेटे मंच पे आ जाएं, अलवर से आप चला के आए। आप पूरी बात बताएं सर, भांजा कहाँ गया, कहाँ है, और बेटे आपके कुल कितने बच्चे हैं, उनसे कितने बच्चे डॉक्टर बन गए, पता लग जाएगा। प्लीज अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। और सर एक रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सीएलसी का मैं एक्चुअल में बहुत ऋणी हूँ। मैंने आपसे आते ही कही थी, मैं यहाँ की सीएलसी टीम को आज तक नहीं देखा। वीडियो में देखा है, सर को वीडियो में देखा है। आप अलवर सीएलसी से हैं, हमारी ब्रांच से बहुत, आप सीकर पहली बार आए हैं। आप सीकर तो पहली बार आए हैं, आप तो मतलब ब्रांच पे इनका मामला सेट हो गया। एक बार टेक्नो में छोटा बेटा सेलेक्ट हुआ था, तब जरूर आया था। अदरवाइज यहाँ पहली बार सीएलसी आ रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट, एक बार मैं सीएलसी हेड अलवर के, उनको जरूर बुलाना चाहिए। सेनी जी आए भाई, जोरदार। बिल्कुल, पीएल सेनी हमारे सेंटर हेड है, ताली बजाएं हमारे सेनी जी के लिए। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। आए सेनी जी, सक्षम लोगों की टीम है। आए। आप हमारे यहाँ अलवर में सेंटर हेड के रूप में काम कर रहे हैं। फर्स्ट, पहला मेरा भांजा यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है, सीएलसी अलवर से पढ़ा। 11th कोरोना टाइम में निकल गया था, 12th में वहाँ आया। सर की गाइडेंस में जितना मेहनत कर सकता था उतनी की, और आज वो एसएमएस जयपुर से सेकेंड ईयर में है। उसी साल मेरा बड़ा बेटा आदित्य, इसका उस बार नंबर नहीं आ पाया। उस साल कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि नहीं आया, फर्स्ट टाइम है, इतनी शायद तैयारी भी नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर ड्रॉप लिया, सर ने कहा कि आप यहीं से ड्रॉप लें। मैंने कहा था, मैं सर मुझे नहीं मालूम, सुना है कि सीकर में बहुत अच्छी सी पढ़ाई होती है सीएलसी में। तो सर ने कहा टीम तो वही की वही है, आप हमारे पास आएँ, यहीं पर रहें। अगर कोई कमी होती है मैं खुद आपको सीएलसी छोड़ करके आऊँगा सीकर, पीएल सर का कहना था। मुझे पहली बार लगा, मैंने कि सर मेरा छोटा बेटा भी है, क्योंकि उसको भी साथ में यहीं पर एडमिट कराएं। मैंने दोनों का एडमिशन वहीं कराया। फिर नेक्स्ट ईयर जो लास्ट ईयर था, रिजल्ट आया। इस बच्चे की थोड़ी सी एक आदत थी, सर इसको बहुत मोटिवेट किया करते थे कि बेटा कभी भी प्रेशर में मत आओ। लेकिन जो होने को मंजूर था, ये जरा सा 1 या 2 टेस्ट में मार्क्स कम हुए, बहुत बड़े डिप्रेशन में आ गया। और इसको मैं हमेशा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं भी इस चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, मेरे सामने भी स्टूडेंट्स रहते हैं,
मैंने हमेशा इसको मोटिवेट किया, मैंने बेटा नंबर कम आ रहे हैं, ये वाले नंबर थोड़ना है, हमें तो उस दिन का नंबर देखना है। अगर उस दिन स्कोर हुआ तो उस दिन सब दुनिया भी देखेगी, मैं भी देखूंगा साथ में। लेकिन पता नहीं क्यों सर भी इस चीज़ को उम्मीद कर रहे थे। बार बार अब तक का जो स्कोर रहा था टेस्टों का, चाहे वो बायोकेम का हो या और जो फिजिक्स इको के और यहाँ के दंगल के जो टेस्ट थे, उन टेस्टों को देखने के बाद भी लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो सका। और उस दिन सबसे बड़ा विश्वास सर, एक चीज़ मानिए कि सर अपनी टीम के साथ में उसी दिन घर पर आते हैं। सिलेक्शन वाले बच्चों के यहाँ तो बहुत जाते हुए देखा है, मैं भी गया हूँ। सीएलसी कहती नहीं है, सीएलसी केयर करती है साहब। लेकिन सीएलसी की टीम अलवर मेरे घर पर आती है और केवल इसलिए आती है कि इस बच्चे का हमें सबसे बड़ा दुख है। सिलेक्शन होने वालों की इतनी खुशी नहीं है जितने की इस बच्चे का दुख है। मुझे उस दिन बड़ा महसूस हुआ कि मेरे साथ भी पूरी टीम खड़ी हुई है। मैंने सर को कहा, ये सर यूँ कहते थे 10-5 दिन इस बच्चे को बिल्कुल छोड़ो आप। छोड़ा। मेरे परिवार में ऑलरेडी ये अब जो आने वाले समय में हो सकता है कैसा कॉलेज मिले, लेकिन ये 6ठे और 7वें नंबर के होंगे जो कि यहाँ MBBS करेंगे। 7वें कैंडिडेट हैं मेरे परिवार में, रिलेशन में या कैसे भी। तो अब की बार मेरे खुद के अंकल हैं, वो श्योपुर में कॉलेज प्रिंसिपल हैं, वो इसको वहाँ से ले गए, यो कि नहीं इसको मेरे पास छोड़ना है। तो मैंने छोड़ दिया। सर मेरे से बार बार पूछा करते थे PL सर कि उस बच्चे का क्या है। मैं सर इस बार तो अब मुझे भी नहीं पता है उस बच्चे का क्या है, क्योंकि परिवार का दबाव है। मैं ठीक है। उन्होंने इसका एडमिशन किसी अन्यत्र कोचिंग में करा दिया, लेकिन वहाँ भी छोटा बेटा वहीं रहा। मैंने उससे भी कही थी कि मैं बेटा तुम दोनों के दोनों CLC सीकर चले जाओ। तो इसका छोटे वाले का तो इतना विश्वास था क्योंकि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे रहना है तो अलवर रहना है, नहीं रहूँगा सिलेक्शन तो BSc कर लूँगा, लेकिन और कहीं नहीं जाऊँगा, CLC अलवर ही रहना है। ये हमारी वहाँ की ब्रांच की टीम का इतना बड़ा विश्वास शायद मैं अपने ऊपर नहीं कर सकता था जो सर की टीम के ऊपर इन बच्चों ने किया। और उसके बाद में जैसे ही इनका एक साथ फरवरी में इसका उस कोचिंग में कहीं सिलेबस पूरा हो गया, मैंने सर से कहा, मैं सर बड़े बेटे के साथ फिर वो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि लास्ट ईयर आप सिलेक्शन मान रहे थे, कहीं इस बार भी ऐसा नहीं हो जाए कि उसका सिलेक्शन केवल इस वजह से रुक जाए कि वो डिप्रेशन में आ जाए। तो सर ने कहा ऐसा करो, अगर वो डिस्टर्ब नहीं होता है तो आप दोबारा से यहाँ ले आओ। और मैंने फरवरी में दोबारा CLCs को ज्वाइन करा दिया उस कोचिंग से निकाल करके। जैसे ही सर ने रखा तो सर बार बार से ये पूछते थे बता कोई प्रॉब्लम, मुझसे भी पूछा करते थे। मैं सर मैं तो टीचर हूँ, लेकिन मैंने तो बच्चों को आपके पास छोड़ रखा है। और ये हर बार अलवर की पूरी CLC टीम आई हुई है। तो उन सब के लिए मेरा तो एक बहुत बड़ा नमन। और इस सपने को कभी मेरे फादर ने देखा था और वो इस समय नहीं है। थैंक यू सर। मैं उनको जरूर याद करना चाहूंगा। दोनों बच्चों का स्कोर क्या बना है आप बताएं बेटा अपना, आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम आदित्य शर्मा है। क्या स्कोर बन रहा है आपका? इस साल मेरा स्कोर 685 बना। 685। मेरा नाम क्षितिज शर्मा, मेरा 680। विद 12th? यस सर। आप विद 12th है? यस सर। क्या बात है। 12वीं के साथ आपका 680 है, एक का 685 स्कोर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये कुछ गार्जियंस है, आपका एक भांजा SMS में है, 2 बेटे 680-85 पे, वो SMS निश्चित है। तो ये एक लंबी श्रृंखला है। अब हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को बुला के वो अपनी बात को थोड़ा संक्षिप्त रखें और अपनी बात को रखें, अपने स्कोर को बताएं। और आपके परिवार से यदि और भी कोई सिलेक्ट हो संख्या बताएं। कोटा सेंटर से एक बच्चा है, आप ले जाए, जिसका स्कोर 700+ बन रहा है, या 2 बच्चे हैं कोटा सेंटर से 700+ के, दोनों आ जाओ। एक की बहन भी 620 पे है, वो तीनों आ जाओ। अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ और आपने कितने टेस्ट दिए CLC के, उससे बताएं प्लीज। बिल्कुल हम साफ स्वीकारते हैं, हमारी कोटा टेस्ट सेंटर का स्टूडेंट है, बड़ी बात है। बताएं बेटा। मेरा नाम दयाकर शर्मा है। मैंने शुरू में इस साल CLC टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी और लगभग सभी टेस्ट दिए हैं। क्या बात। और लास्ट में भी अभी फिजिक्स को और बायोकेम के सारे टेस्ट दिए हैं डेली आकर के। मेरे कोचिंग के टेस्ट होते थे, जिसके बावजूद मैंने पूरे टेस्ट दिए हैं। और इसी के मतलब अभी मैं नीट दिया हूँ तो बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने नीट CLC के टेस्ट से अलग है, वो बिल्कुल CLC के टेस्ट जैसा ही लगा है। और इसकी मतलब मेरे पहले सिली मिस्टेक 10 से 15 क्वेश्चन लगभग हो ही जाते थे आते हुए भी। तो अब CLC की टेस्ट सीरीज की वजह से लास्ट में मेरे 4-5 गलत होने लगे थे। और अभी नीट में भी बस 3 गलत है और एक में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आप 700 का स्कोर बना रहे हैं अपना।
हाँ सर, 700 या 705। 700 या 705, जोरदार। आप कहाँ के रहने वाले बेटा? सवाई माधोपुर की सर। सवाई माधोपुर रहने वाले। ये आपकी सिस्टर है? हाँ सर। आपका कितना बन रहा स्कोर? आपका स्कोर 620 बन रहा है। सब नमस्कार सबके लिए। मेरा नाम दुर्वेश यादव है और मैं स्टेट यूपी बदायूं डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने सीएलसी को मिड सेशन से ज्वाइन किया था और इसके बारे में पहले मेरे दोस्त ने बताया था, अमित यादव। मेरे को पहले नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन उसने बताया कि यहाँ के टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। नीट के अप्रोक्स ज़्यादातर सेम ही रहता है। तो मैंने उसी दिन हरजीत सर से मिला और मैंने वहाँ बात की। तो सर ने बताया मेरे को कि आप ज्वाइन करिए और टेस्ट को अच्छे से दीजिए। मैंने सारे टेस्ट को अच्छे से दिया। क्या स्कोर बन रहा है अभी आपका? और मेरा जो नीट 2024 का एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 700 है। क्या बात, थैंक यू डियर। तो अब आगे हम लोग इसी श्रृंखला में ही चलते हैं। एक हमारी छोटी सी गुड़िया पूनम नाम की, जो 12वीं के साथ ही 685 का स्कोर बना रही है। एक छोटा सा हमारे लेखराज, जिसके पिता ही छोटे से सीएलसी में आए थे और यहाँ पहले हमारे हॉस्टल वार्डन थे, अब खुद का हॉस्टल चलाते हैं। आओ पूनम दौड़ क्या। अब ये छोटे छोटे छोरियां, मतलब मेरे सामने जिनके ये वो बच्चे हैं जो मैं दुर्गा पूजा में जिनको 9 दुर्गा माताओं के रूप में जो भोजन कराया करते थे, आज ये डॉक्टर बनने लगे। एक बार तालियां बजाएं जोरदार वाली। नवरात्राओं में जब आप 9 कन्याओं को जिमाते हैं, उनमें लाडली बेटियां हमारी हुआ करती थी और आज ये बेटी हमारी डॉक्टर बनने जा रही है। बहुत अच्छा स्कोर 12वीं के साथ है। इसका 10th का स्कोर भी केवीए में 98% था। बच्चों लेखराज आप भी आए भाई और पूनम अपनी बात रखे। मेरा नाम पूनम है और मैं 6th स्टैंडर्ड से केवीएम मैंने ज्वाइन क्लास से पढ़ रही है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक और ऐसा तो ओ कृष्णा जाएंगे, तू भी आ जा। कृष्णा जाएंगे कहाँ है? भाग गया इधर। ये भी 6ठी से पढ़ रहा है यहाँ। ये तो मेरा पड़ोसी है भाई। इसके दादा मेरे पिता के दोस्त रहे हैं। हमने 1980 में जब जहां अपना लक्ष्मी निवास बना हुआ, जब इस मोहल्ले में 2 ही मकान थे, तब आपका घर था, तब हम बाउंड्री बनाने के लिए आए थे 1980 में, आज भी याद है। तो आपके दादा बहुत ही हमारे सम्मान्य रहे। ये भी 6ठी से पढ़ रहा है। देखो देखो, ये भी 6ठी से पढ़ रहा है केवीएम। ये वो कहते हैं मेड इन सीएलसी वाली बात है, प्योर है। 7 साल यहां पढ़े, 7 साल यहां पढ़े। इसका स्कोर इसका 700 बन रहा, तेरा 685 बन रहा है। अब चलो अपनी बात, हाँ तेरी बात रख। हाँ, मैंने 11th में सीएलसी ज्वाइन किया और मेरे को यहाँ की टीम, स्टाफ सब बहुत अच्छा लगा। बॉस का मोटिवेशन, असेंबली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे और नाइट कैंप की सुविधा भी यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने नाइट कैंप फुल ज्वाइन किया था और मुझे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। लेखराज जी, लेखराज देखो दोस्तों, एक ऐसा है, वफादारी ईमानदारी का कोई एक बड़ा प्रमाण है तो लेखराज है। आप कब से जुड़े मेरे से लेखराज? 2007 से लेके आज तक लगभग आपको 17 साल हो गए। इस 17 साल में अप भी आए, डाउन भी आए। कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमारे साथ होके साथ खड़े हुए। लेखराज ने कहा कि हमें पहचान श्रवण चौधरी ने दी है, चाहे समय कैसा भी हो, हम श्रवण चौधरी के साथ रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है। ये एक चलता फिरता तूफान है, इसको रोकना मुश्किल है। इसका विश्वास था। इसने अपनी गाड़ी पे लिखा रखा है जय सीएलसी, खुद के पैसों की गाड़ी पे इसने जय सी लिख रखा है, उसकी देन है। ये सामान्य गांव से आया हुआ आदमी जो एक वार्डन की नौकरी करता था, आज एक अच्छा हॉस्टल चलाता है। तो आपकी बेटी 12वीं के साथ डॉक्टर बनने जा रही है। 12th का स्कोर का 10th का 97.8 इस गुड़िया के 10th का स्कोर था। बाई चांस नहीं हुआ है। लेकर 2 मिनट अपनी बात रखिए बेटा। जय सीएलसी, मैंने 2007 27 जुलाई 2007 को मैंने सीएलसी पे विश्वास किया और आज तक वैसा ही कर रहा हूँ। जय सीएलसी। थैंक यू। हाँ जी कृष्ण जी, ये इसके 700 नंबर आए हैं। इसमें रोल किसी का नहीं है, रोल किसी का है तो हमारी धर्मपत्नी का है। वो कहती है एक बच्चा मेरे कारण भी 700 पे आया है इस बार, क्यों इसकी, ये मेरे घर के सामने पड़ोस में रहता है। इसकी दादी मेरी मासी लगती हैं, तो परिवार का आना जाना है। तो इसकी मदर और मिसेज का एक बहुत ही दोनों बहनों का रिश्ता है। तो वो हमेशा कहती है कि अरे भाई भाभी जी बॉस को बोलो माले छोरन थोड़ो करें। इस लड़के का मात्र 518 का एवरेज है इसका 11th क्लास का। अब 12th पे आओ। ये लड़का 518 का लड़का दंगल आते आते 664 पे आया और सुश्री नीट में 700 ठोक के आ गया है। और ये वो लड़का है, इसने अपने नंबर जोड़ के मम्मी से बताए। मम्मी ने स्वीटी को फोन किया, और भाभी जो छोरा 700 बता रहा है, 700 नंबर जुड़ जाएंगे क्या? एक बार इसको साहिल भैया को बोल के दोबारा जोड़ के देखो। दोस्तों ये है पारिवारिक बात भाई। इसके 700 नंबर आने में
इसकी मम्मी का और हमारी धर्मपत्नी का रोल है, वो ताली बजाओ दोनों के लिए भैया। और ये दोनों बच्चे 6ठी क्लास से पढ़ रहे हैं, कोई कहता 4 ईयर कोर्स, कोई कहता 3 ईयर कोर्स, ये हमारा 7 ईयर कोर्स है। प्लीज कृष्णा बता बेटा, चल तू बड़ा मोटिवेशन है, इन सबको बता 11th में नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा नंबर कम, उनके बात बता, चल बोल। मैंने CLC 11th क्लास से ज्वाइन की थी। उसके बाद जैसे जैसे 11th आगे चलती गई, मैंने कांस्टेंट सा एक 500, 550, 600 ऐसा ही स्कोर बनता रहा 11th क्लास में। फिर 12th आई, 12th के अंदर माइनर हुए, जैसे माइनर में 650, 600, 650 ऐसे ही नंबर चलते रहे। पर जैसे जैसे हम आगे आए, टेस्ट सीरीज बढ़ी, मिड सेशन आया। मिड सेशन के बाद मेरे बॉस ने फिर मेरे पे ध्यान देना शुरू किया, और एक दिन बॉस ने बुलाया मेरे को, बोला कि तू बढ़िया लड़का है, तू आगे जाके स्कोर भी कर सकता है। फिर मेरे धीरे धीरे स्कोर बढ़ना चालू हुआ, बायोकेम हुआ, फिर फिजिक्स ही को हुआ। फिजिक्स पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे मेरा स्कोर मूव ऑन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मेरा स्कोर टच करने लगा ऊपर 700 के पास। 1-2 बार मेरी फर्स्ट रैंक भी आई, जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ 700 के पार। इसीलिए जब नीट का दिन था तो 5 तारीख को सुबह मेरे को 10 बजे साहिल सर का फ़ोन आया था कि तू ऐसा बंदा है कि तू 720 भी ठोक के आ सकता है। वही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और 700 तो मैंने ऐसे पता ही नहीं कैसे चुटकियों में लगा दिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि CLC पे भरोसा करो तो पूरा करो। बाकी बॉस हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि सब पे किसी पे दे दिया किसी पे नहीं दिया, हर एक इंडिविजुअल बच्चे को पकड़ के चलते हैं बॉस, तभी CLC का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। जय CLC। बिल्कुल सही कह बेटा कृष्णा, तभी CLC अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते जा रही है। इसने कहा ना कि मेरे को बॉस ने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, इसकी मम्मी ने मेरी मिसेज से कहा, उन्होंने मेरे को कहा कि बुलाओ छोरे को, मोटिवेट करो। भैया मेरा कोई रोल नहीं, मैं केवल मित्र मात्र हूं। एक बार हमारी उस बेटी के लिए, इसकी मदर के लिए जोरदार तालियां बजाएं, इसके फादर और मदर हमारे, और मैं इसके बाप की बारात में गया हुआ आदमी हूं मैं। हम वो लोग हैं, बोले के लोग हैं, तो इसके बाप की बारात में गए थे, ज्वारी लेके आए थे, तो आज तेरे बापू की नाना नानी को बोलना ज्वारी का तेरा हक अदा कर दिया, 700 नंबर तेरे को दिला दिया, आज सीधी सी बात है। हाँ भाई, ये परिवार का सा माहौल है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 700 प्लस पे, जितने बच्चे, काफी बच्चे आ नहीं पाए, कोई नानी का चला गया, कोई घूमने चला गया, कोई जोश जोश में आराम से मस्ती कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिनका स्कोर 700 प्लस का बन रहा है वो सारे बच्चे एक बार मंच पे आ जाएं, तो उनसे एक साथ बात आ जाए, सब बच्चे आ जाएं, उनके पैर पे आ जाएं। मेरा नाम कंचन बिश्नोई है, मैं कलाम हॉस्टल में रहती थी। इधर मैंने टारगेट कोर्स ज्वाइन किया था। पढ़ती तो मैं पहले भी थी, पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में, मैं सिली मिस्टेक ज़्यादा करती थी, पेपर जल्दी जल्दी कर देती थी, लेकिन खुद पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, एक रिपीटर हूँ मैं, तो डिप्रेशन तो हो जाता है रिपीटर को, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम ही नहीं मिलता था, सारा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता था, तो मैं कभी डिप्रेशन में गई नहीं। यहाँ बॉस भी मोटिवेट करते हैं, और असेंबली होती है, मैं लगभग तो असेंबली में आती थी, हनुमान चालीसा होती थी। तो मेन तो यही था कि पहले कॉन्फिडेंस कभी नहीं था मेरे में इतना, और एक ही बार मेरे इधर 700 आए थे, और रैंक भी 17 थी, बस एक बार। उसके अलावा कभी भी 700 प्लस नहीं आए, लेकिन नीट में मेरे 700 प्लस आ रहे हैं। पापा क्या करते हैं आपके? पापा फार्मर है। आए पापा आपके? हाँ। कहाँ है पापा? कहाँ आपके? विष्णु जी आओ, ताले बजाए हमारे इसमें। मैं इस बेटी की बात जो कही है, थोड़ा सा घबरा रही है। इसने क्या कहा, इसे एक्सेप्ट किया, मैं रिपीटर हूं, डिप्रेशन आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन CLC की असेंबली ने, इसलिए असेंबली करते हैं हम लोग, असेंबली ऐसे बच्चों के लिए वरदान साबित होती है। उसके बाद आपने कहा कि शेड्यूल इतना सेट रहता है हमारा, ये सुने नहीं बच्चे, शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि फुर्सत ही नहीं है टेंशन करने की। तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। पूरा नाम बताओ बेटा अपना। कंचन बिश्नोई। कंचन बिश्नोई नाम आप गुड़िया का दिमाग में नाम डाल लेना है। अब फिर से कहता हूं 700 बोल रहा हूं, जबकि ये बड़ा हंगामा है अपने आप में। इतना कहूंगा बस। आपसे कुछ कहना चाहेंगे वैसा? एक लाइन कुछ बोल लो अभी। जय CLC। क्या बात है। हमारी गुड़िया ने 10 महीने यहाँ रह के बहुत बढ़िया स्कोर लिया है। पहले विज्ञान धारा से हम इशार, उन्होंने कहा यहाँ दाखिला करवा दो, पर हमने CLC चुना और हमारी गुड़िया बढ़िया सफलता लेके यहाँ से प्राप्त की है। जय CLC। थैंक यू भाई, थैंक यू ब्रदर। आए बैठे। मेरा नाम रोशन शर्मा है। मेरा दंगल का एवरेज 689 था और अब नीट में 701 है, और मेरी बहन भी 701 पे है, हर्षिता सर का। हर्षिता मेरे गांव की है, ये इसके भी 700 नंबर हैं।
हर्षिता शर्मा जो मेरे गांव रोसावा से है, उसके भी 700 नंबर से आज नहीं आ पाए मेरे से, कोई बात नहीं, आज बच्चे छुट्टी मनाने चले गए। तो एक ही परिवार में 2 बच्चों के 700 नंबर आए साहब, एक बात जोरदार। कोई मैसेज भाई साहब ज्ञान देना चाहोगे कोई? इनके टेस्ट अच्छे से फॉलो करना चाहिए, और जो सबसे अच्छी बात है टेस्ट के बाद में जो सॉल्यूशन होता है ना, उससे सारे डाउट क्लियर यहीं हो जाते हैं। कैंप आते थे? कैंप लास्ट में आया था। लास्ट में आया था कैंप पे। थैंक यू, बैठे। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आ जाओ आगे से जाओ। मेरा नाम महेश कुमार होता है, मैं नागौर से हूँ। मैं CLC क्लास 11th में आया था और मेरा नीट 2024 का एक्सपेक्टेड स्कोर 700 मार्क्स है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको CLC का कैंप फॉलो करना चाहिए और पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको करना चाहिए, बस। और कोई बात? आपको कभी भी घबराना नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपको असेंबली आना चाहिए, आपको टीचर्स से बात कर सकते हैं ताकि आपका स्ट्रेस दूर हो सके। आप 11th से हैं? यस सर। आप फाउंडेशन के स्टूडेंट CLC के? यस सर। तो CLC के यही प्रोडक्ट आप प्योर है। थैंक यू आई डियर। अगला बच्चा आ जाओ, आप बैठो एक बार। हाँ, मेरा नाम विशाल सेन है, मैं सीटर ज़िले से रहने वाला हूं और मेरा CLC में टेस्ट होता एवरेज 652 था और आज मेरा नीट में स्कोर 700 प्लस है। इसका मैं पूरा श्रेय CLC को देना चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट बच्चा। मेरा नाम जीतराम से नहीं है, मेरा दंगल का स्कोर 633 ही था एवरेज, और बायोकेम का तो 605 ही था, और नीट में अभी 700 नंबर आ रहे हैं। कब से तू CLC? इस साल से है क्या? नहीं, मैं लास्ट ईयर भी था। लास्ट ईयर में नीट में 521 ही आए थे, वापस मैंने विश्वास करके ड्रॉप लिया और इस बार 521 से आप गए हो 700। क्या बात है। आप कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? वैसे तो मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं बचे, क्योंकि सबने इतना बखान कर दिया जो मेरे दिमाग में कोई शब्द ही नहीं बचा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब लास्ट टाइम एग्जाम का आया तब यहाँ से कोचिंग से मेरे पास स्पेशल फ़ोन गया, आप बच्चों को मोटिवेट करोगे, बच्चों को इखला एग्जाम देने नहीं भेजोगे। और मैं साथ गया, साथ जाने के बाद बच्चा एग्जाम में गया। मैंने कहा भाई कोई घबराने की बात नहीं है। जो ही एग्जाम दे के निकला तो बिल्कुल बच्चा मुस्कुराता हुआ निकला, तो मैंने समझा भाई पेपर अच्छा गया। बोला पापा मैंने तो 2.5 घंटे से पहले पेपर करके बैठ गया था। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है और मैंने 11th में CLC ज्वाइन की थी। 11th 12th यहाँ फाउंडेशन किया और 12th के साथ मेरा स्कोर 583 था। फिर बॉस ने मोटिवेट किया और फिर वापस मैंने ड्रॉप लिया एक ईयर, और इस साल 700 प्लस मेरा स्कोर है। और पढ़ाई के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि CLC की टीम को ब्लाइंडली फॉलो करें। और तेरा स्कोर 12th के, सुनो भाई, 12वीं के साथ स्कोर था 583, 583 नंबर थे। आप अपने भागवत सर जो फैकल्टी फिजिक्स के, आप के परिवार के मेंबर हैं, आप भागवत सर का बड़ा रोल रहा, उनको कहा वापस लगा बच्चा, आज 700 क्लब में है और फ्रेशर बच्चा है, 11 12 13 3 साल रहा और 3 साल में यानी फ्रेशर को 700 का स्कोर दिलाया है। थैंक यू डियर। जय CLC। मेरा नाम रिपुदमन सिंह शेखावत है और मैंने CLC क्लास 11th में ज्वाइन करी थी 2021 में, और विद 12th मेरा स्कोर 601 था और अभी एक्सपेक्टेड स्कोर मेरा 700 प्लस है। इसका पूरा श्रेय मैं CLC की टीम को देना चाहूँगा, और बॉस के जो मोटिवेशन असेंबली होती है, नाइट कैंप लगता है, और जो हॉस्टल फैसिलिटी है, उसने काफ़ी मेरी हेल्प करी यहाँ तक पहुँचने में। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि CLC काम सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं करती। मैंने इस बार भी JEE मेंस दिया था जिसमें मेरे 99.37 परसेंटाइल थे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक अगर आप NCERT आराम से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी पेपर में अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। आपका स्कोर था 601 12th के साथ। आप हमारे मेरे छोटे भाई हैं विक्रम वाहिदपुरा, आप उनके साढ़े साहब के बच्चे हैं। तो विक्रम मेरा अच्छा, मैंने कहा ठीक अच्छा परिवार उनका, भाई साहब 601 नंबर पेमेंट कहीं करा देंगे, कोई मुद्दा नहीं हमारे लिए पैसा। मैंने कहा पैसा मुद्दा नहीं होता यार, मुद्दा मूछ का बाढ़ होता है। छोरे को फिर तैयारी कराएंगे, आप बी बिल्डिंग रहे और आज आप 601 से बढ़ के अपने स्कोर को 700 प्लस के क्लब में है। तो मैं विक्रम का धन्यवाद दूंगा, उन्हें एक बार फिर मेरी बात मानी। अरे जो बात मानता वो सफल होता ही। एक बार ताली बजाएं हमारे विक्रम भाई के लिए भी। थैंक यू डियर। नेक्स्ट बच्चा आ जाए बेटा। जय CLC। मेरा नाम आदित्य कुमाऊत है। मैं यहाँ पे 9th क्लास में आया था और यहाँ पे प्री फाउंडेशन ज्वाइन किया और फिर मेरा 12th के साथ जो स्कोर रहा वो 600 था। अब की बार मेरा स्कोर 700 प्लस है। और जो आपको मैं यहाँ पे एक बार कलेक्टर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि सबसे ज़रूरी क्या है, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे सबसे ज़रूरी है आपको आपकी असेंबली नहीं छोड़नी है। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ पे जो असेंबली है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़े। तू 9 से है? वेरी गुड।
9, 10, 11, 12, 12 के साथ स्कोर 601, वापस ड्रॉप लिया 600 थे, वापस लिया, आज 700 पे है। प्लीज, कहाँ के रहने वाले हो आप प्रॉपर? जयपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कुछ कहना चाहेंगे? जय CLC। मैं पूरे इनके टीचर को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और बॉस को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। पिछली बार जब मैं आया इसका स्कोर 601 था, फिर इन्होंने मोटिवेट किया इसको दोबारा छोड़ो, मैं इसको दोबारा छोड़ के गया और पूरी टीम को विश्वास के साथ अब के इसने 700 का प्लस स्कोर पार किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय CLC। थैंक यू भाई। बैठ आप। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं आप सिलेक्ट हो गए, अब आप थोड़ा ज्ञान दिया करो समाज में। मैं तो कहता हूं 12वीं के साथ जितने बच्चे बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, 12वीं के साथ इस साल किसी लड़के लड़की का स्कोर 630-35 तक भी है ना भैया, तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ओझल की तरह वापस आ जाओ। 16 मई को बैच स्टार्ट कर रहे हैं। या जितने मेरे अपने बैठे, निवेदन करना चाहता हूं, जिसका नीट और जेई 2025 का सपना है, आपका स्कोर 630-35 तक भी 12th के साथ, रिपीट हो तो आप ज्वाइन कर लो, पर आप 12th के साथ हो तो ओझल की तरह, इन बच्चों की तरह, कुमाऊं की तरह आपको रिस्क लेनी चाहिए और आपको 16 मई का बैच आप ज्वाइन कर लेते हैं तो दोस्तों 31 जनवरी को सेशन हम एंड कर देंगे। उसके बाद पूरी बायो कैंप, पूरा इको फिजिक्स, पूरा दंगल, पूरा मैराथन। तो मैराथन का तो इस बार एक अल्टीमेट आइडिया था साहिल सर का, जिसके कारण रिजल्ट इंप्रूव हुआ है। तो आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप जो बच्चे बैठे हैं, पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो किसी ने आपके कंधे पे हाथ रखा होगा और ये कहा होगा घबरा मत, अगली बार हो जाएगा। तो इस बार आपका धर्म बनता है कि आपके उन दोस्तों का जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या विद 12 जो आपके हॉस्टल में थे जिसका स्कोर बन रहा है, सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ओझल की तरह आपकी अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही है, वो एक ही बात कहें कि लेट नहीं करें, 16 मई से आए और ज्वाइन करें। अब मैं चाहूंगा गार्जियंस आ जाए, पहले वो आ जाएंगे, आप आ जाए सर आपके साथ, ताकि आपको फ्री कर दे। आ बेटा, तो गार्जियंस को खड़े होने दिक्कत हो रही है, अपनी बात रखो बेटा। जय CLC। मेरा नाम ओम प्रकाश पारीक है और मैंने 2023 में CLC ज्वाइन की। मेरा नीट 2023 का स्कोर रहा 475 और नीट 2024 का मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 700 प्लस है। थैंक यू सर। जय CLC। सुरुण जी की जो मैंने वीडियो देख के बहुत ही प्रभावित हुआ था, इसलिए सुरुण जी को मैंने 22 कैरेट सोना दिया, उन्होंने 24 कैरेट बना दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय CLC। क्या बात, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। अगले गार्जियन आ जाए। थैंक यू भाई। मेरा नाम पूनम शेखावत है। मेरी दीदी का सिलेक्शन हुआ था 2021 में CLC से। बता दीदी का? कोमल शेखावत। कोमल शेखावत। तब मैंने यहाँ CLC, मतलब मैंने 11th में, मतलब दीदी का हुआ नहीं था, उससे पहले मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया था और मेरा 11th में बहुत अच्छा चल रहा था, 670 ऐसे वगैरह। तो जब इतने मार्क्स होते हैं तो सब आपसे पूछते हैं, टीचर्स भी सब रहते हैं। मेरे को नाम कोट नहीं करना कोचिंग का, लेकिन जब मैं 12th में आई तो मेरा स्कोर डाउन होने लग गया और जो वहाँ के थे उन्होंने मेरे को कैबिन में बुलाया, सर ने, बेटा ये तेरा स्कोर ऐसे कैसे हो गया। मैंने कहा कि मेरे को कुछ टॉपिक्स में दिक्कत है, वो मेरे वीक हो रहे हैं और मैं मेहनत कर रही हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मेरे से उन टीचर्स ने बात करना ही बंद कर दिया। मेरा स्कोर इतना, शायद मेरी ओवर थिंकिंग के कारण 480 इतना आ गया था 12th में। लेकिन मेरे साथ एक अच्छा लग था कि 2021 में मेरी दीदी का सिलेक्शन यहाँ से हुआ और यहाँ पे नवरत्न सर है जो मेरी मम्मी को अपनी बहन मानते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तू डिप्रेस मत हो। मेरे 12th के बोर्ड्स के, मतलब नीट के एग्ज़ाम से पहले 2023 के 3 महीने पहले मेरी मम्मी ने कहा कि तू चल, मैं तेरे को CLC लेके चलती हूँ। वहाँ नवरत्न सर मेरे को मिले और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। मैं जहाँ 450 480 पे थी 12th में, मेरा 12th के साथ ही 593 स्कोर रहा। तो मतलब मेरे को लगा कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 3 महीने असेंबली ज्वाइन करके और सिर्फ कैंप और टेस्ट सीरीज भी मैंने नहीं दी थी, क्योंकि मैं इतनी डिप्रेस नहीं बोलना, मतलब ओवर थिंकिंग कर लिया था, तो इतना इम्प्रूव हो गया। तो फिर मैंने इधर ज्वाइन किया और ये ईयर तो पता भी नहीं चला, असेंबली से इतना मोटिवेशन फील होता था। और जब भी नवरत्न सर मेरे को मिलते थे, मतलब मेरी ऐसे हो गया था, जब मेरे साथ 11th 12th में वो सब चीज़ें हुई, मेरे टीचर से बात करना ही कम कर दिया था। लेकिन सर जब मेरे को मिलते थे हमेशा मोटिवेट करते थे, उसी के कारण शायद आज मैं यहाँ पे हूँ। तो थैंक यू उनको। और उन्होंने मेरे को बहुत सारे टीचर से यहाँ पे मिलाया और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो उसके लिए क्या बन रहा तेरा? 700। थैंक यू सर, थैंक यू। जय CLC। सभी को नमस्कार। मेरी 2 बेटियां हैं। मैं आदरणीय बोस एवं CLC परिवार की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी बड़ी बेटी का सिलेक्शन 2021 के बेस से हुआ। आज वो GMC सोलापुर से 3rd ईयर MBBS की स्टूडेंट है
और सेकंड बच्ची पूनम जिसका 700 प्लस स्कोर है। मैं पूरे सीएलसी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय सीएलसी। आपके 2 बेटियां हैं? एक बेटा और है, छोटा बेटा है, वो यहीं से नीट में, जेई में। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आप कहाँ के रहने वाले हो प्रॉपर? मैं नरसिंहपुरी नीम का धड़ा का रहने वाला हूँ। और थैंक यू सर, आई प्लीज अगले गार्जियन आ जाए। जय सीएलसी, मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। लास्ट ईयर मेरा 12th के साथ स्कोर 576 था, तो मैं अगले दिन 8 मई को जैसा बॉस के पास आया था तो बॉस ने बोला था कि तू इस साल पक्का 700 प्लस क्रॉस करेगा, और वैसा ही हुआ। और मैंने इस साल 700 प्लस का स्कोर किया है 24 में। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मोटिवेशन असेंबली है, और यहाँ पे असेंबली जो होती है शाम की, स्ट्रेस फ्री इतना होता है यहाँ पे कि कोई भी टेंशन हो सारी चीज़ें फ्री हो जाती हैं, और आपको एक नया रिफ्रेशिंग मूड मिलता है अपनी तैयारी करने के लिए। और कभी भी मार्क्स अगर अप्स डाउन्स हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो फाइनल स्कोर होगा वो नीट में देखा जाएगा, ना कि यहाँ के टेस्टों में। और जितना यहाँ पे टेस्टों में स्कोर होता है उससे ज़्यादा ही नीट में आता है। जय सीएलसी। बात ध्यान सुनना भाई, लास्ट ईयर नीट का एग्जाम 7 मई को हुआ था। 7 मई की नीट के एग्जाम का स्कोर था आपका 576। बंदा 8 को आ गया और 8 को आके ज्वाइन कर लिया। आज आपके सामने 700 लिए खड़ा है, भरतपुर का रहने वाला है। दोस्तों यही विश्वास है, ये असेंबलियां, ये कैंप, ये क्लास, मतलब टीम सीएलसी क्या बताऊं आपको साहब, जो गार्जियंस बैठे हैं। आपको पता लास्ट ईयर भारत सरकार ने एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज कर दिया 11-12 का। टीम ने कहा, साहिल ने कहा बाबा सिलेबस चेंज हो गया, नोट्स को अपडेट करना होगा। मैंने कहा बावड़ा कैसे एक साल कैसे अपडेट होगा? टीम ने कहा बॉस हमारे पे विश्वास नहीं कि आपको, मुझे कहते हो फक्र होता है, यूं सीना होता है बिल्कुल 56 इंच का मोदी जी रहे कि मेरी टीम ने पूरा स्टडी मटेरियल अपडेट कर दिया। दोस्तों तालियां बजाए। और बायो के मॉड्यूल को तो पूरा कलर कर दिया। फिर लास्ट एक बात दिमाग में आई थी कि बच्चा फिजिक्स का है, मैथ का है, आईटी का बच्चा है, वो अपने मॉड्यूल के सॉल्यूशन नहीं है उसके पास है, और रात को क्वेश्चन निकाल रहा हो, 2 क्वेश्चन उसको नहीं आए, वो कहां जाएगा? डाउट कंसोल हो जाएगा। तो टीम ने कहा हम बैठे ना भाई साहब, मतलब दे बछीड़, 1 साल में सब ने लग के और पूरे स्टडी मटेरियल को बढ़ा दिया। अभी सॉल्यूशन है। ये रिजल्ट जो आज आया है, रिजल्ट जो 4 गुना हुआ है जेई में दोस्तों, लास्ट ईयर 98 परसेंटाइल पे 17 बच्चा था, आज वो बढ़ के 64 बच्चा है। नीट में लास्ट से 700 पे 2 बच्चे थे, आज ये 43 बच्चे क्लासरूम से हैं, ओवरऑल 60 बच्चा है। दोस्तों इसकी बड़ी देन, बड़ा रोल कहीं है तो वो हमारे स्टडी मटेरियल और वर्कशीट के सॉल्यूशन का है। और इसमें एक बड़ा रोल और भी कोई है। जिंदगी में जो भी घटना घटती अच्छे घटती है, यदि मेरे को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता तो मैं शायद जाता नहीं, हाथ छोड़ के कभी मैं जाता नहीं। तो एक बाप का ईगो होता है, साहिल तेरे को क्या पता, तेरे को क्या होता है। हर बाप की प्रॉब्लम है, मेरे वाले की भी है, मेरे के भी है। कोई भी बाप अपने बेटे के साथ ड्राइवरी नहीं बैठता, गारंटी है। बेटा बाइक चलाए, बाप पीछे नहीं बैठता, पता करना चाहिए। और पीछे बैठता है तो क्या धीरे चला, पटक देगा क्या, तेरे चला नहीं जाए तेरे को। हर बाप की ईगो है, मेरा ईगो होता तो बाबा को लगा कि ये यूं तो छोड़ के सीएलसी के भी बाहर जाएगा नहीं, तो उसको चुनाव भेज दो। रात को फोन आया था पार्टी से, चुनाव लड़ाते हैं। वो घटना अच्छी घटी, साहिल समर और पूरी टीम को भी लगा। लोगों ने कहा था लो बोस तो गयो था, रिजल्ट क्या रहती तो से को मुझ को वाड़ हो गयो। से ने कहा भाई अब का रिजल्ट खराब होया तो आपस से बदनाम हो जाऊंगा। एक ही बोस ऐसा आ गया, दे बछीड़। रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच ये सीएलसी है जिसकी टीम आपके बच्चों जगिए साहब, दुनिया का कोई कोचिंग नहीं है जिसका स्टाफ रात को 11 से 12 बजे डाउट बताता है। बताए मेरी टीम ने, ताली बनाए मेरी टीम के लिए। 1 साल में सॉल्यूशन है, 1 साल में कंप्लीट सॉल्यूशन बना के देना, 1 साल में नोट्स को अपडेट कर देना, और 1 साल में दे बछीड़ रिजल्ट को 4 गुना कर देना। और 4 मई 2025 का नीट का एग्जाम होगा, वो हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से सीएलसी के नाम होगा। ये मुझे खुद पे विश्वास है, टीम पे विश्वास है, और इससे ज्यादा विश्वास मुझे मेरे गुरुदेव पे है, मेरे नाथ जी पे है। ये मेरे सामने बैठे हुए जो बच्चे हैं, ये रूम नंबर 1304 टाइप जो जहां बैठे हैं, ये अगली बार वो हंगामा करेंगे कि लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। विश्वास करना है, हम वही श्रवण है, वो टीम श्रवण है। आपको विश्वास करना है, आपको विवेक बनना है। इसलिए मीटिंग की जाती है, इसलिए प्रोग्राम किए जाते हैं। ये कार्यक्रम हम बच्चों अकेले कर सकते थे, विजय उत्सव में ऐसा नहीं हो सकता, विजय उत्सव में इस प्रकार के फंक्शन नहीं हो सकते। तो ये सारे बच्चे वो हैं जो विश्वास के साथ जुड़े। 700 प्लस में एक बार खुले हाथ से ताली बजाओ दोस्तों के लिए। आपके अगले सेशन के लिए सारे बैचेस ओपन हो चुके हैं, हर सस्ते को आपका बैच बनता है। एक बात कहना चाहूं खुले मन से, सीएलसी के साथ जुड़ने के लिए आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं।
आप सीकर के आसपास रहते हैं, सीकर के हैं, आपको स्कूल की तलाश है सीबीएसई की, कई बार घर में नहीं पता होता कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चलती हैं, तो आपको पता है बीकानेर बाईपास पे सीआईएस के नाम पे, मैं चाहूंगा स्लाइड दिखाते जाएं, सीआईएस के नाम पे एक अपना स्कूल है सीबीएसई का, नर्सरी से लेके 12वीं साइंस तक। आपके किसी परिवार के बच्चे को जी के स्कूल चाहिए सीबीएसई का, तो आप वहां भेज सकते हैं। उसके बाद 6ठी क्लास से बाद आपका कोई स्टूडेंट परिवार बच्चा है तो उसके पास 4 रास्ते हैं। आपको केवल स्कूल सीबीएसई चाहिए तो सीआईएस भेज दें, राजस्थान बोर्ड चाहिए हिंदी मीडियम तो केवीएम भेज दें, आपको चाहिए इंग्लिश मीडियम तो केवीएम भेज दें, और आपको चाहिए नहीं यार 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के साथ ही मुझे बच्चे को तैयारी चाहिए नीट और जेई की, तो स्कूल है सीएचएस सीएलसी हाई स्कूल, जिसको अपने पहले प्री फाउंडेशन कहते थे, आप वहां भेज सकते हैं। उसके बाद 10th के बाद आप 11th में नीट के लिए जेई के लिए एनडीए भेज सकते हैं। केवल स्कूल कराना हो तो केवीएम करा सकते हैं, और मेरी हर ब्रांच परफेक्ट है। जैसे अभी आपके सामने अलवर का सीन आया, एक गार्जियन आते हैं और अलवर ब्रांच पे एक आदमी के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे 12वीं के साथ 680 और एक रिपीटर का 680, भांजा पर एसएमएस में है। ये पीएल सैनी और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और कोटा टेस्ट सेंटर के 2 बच्चे चला के कोटा से आए हैं, 700 के स्कोर के साथ आए, ये सीएलसी है। दुनिया की एकमात्र कोचिंग है जिसके पीछे जेल लगता है, और बहुत से लोग तो जेसीएलसी मां भी लगाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जिसके पीछे मां लगता है, केवल सीएलसी आगे लगता है। और जितने बच्चे बैठे हैं, आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपको जिंदगी सफल होना है, आप इसलिए पढ़ें कि आपके मां बाप आप पे फक्र कर सकें, जैसे मेरे माता पिता मुझ फक्र करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, मुझसे कोई पूछे श्रवण तेरी सफलता का पैमाना क्या है, तो ये बिल्डिंग है और ये मेरी सफलता का पैमाना नहीं है। मेरी सफलता का पैमाना यह है कि मेरे माँ बाप आज जो दोनों 85 की उम्र पे हैं, वो गांव जाएं कहीं भी जाएं फक्र से कहते हैं कि हमने श्रवण जैसा बेटा पैदा किया और आज सुख की जिंदगी जी रहे हैं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मेरे लिए बैंक बैलेंस है, सबसे प्रोस्पेरिटी है। यही चाहते हैं माँ बाप, आप भी अपने माँ बाप के ऐसा करें। और माँ क्या होती है, मेरे साथ एक घटी घटना बताता हूं आपको मैं। लास्ट ईयर मेरे गांव में कोई जागरण का प्रोग्राम था एक, मैं हमारे घर में ताई जी चले हुए थे परिवार में, तो रात को 11 पे जागरण होता है। ये रियल घटना है। मैं जागरण में गया हुआ था, मैं रात को 2 बजे जागरण से घर आया, मुझे भूख लगाई, तो मेरे माँ के पास एक मेरे दोस्त है बनवारी, उसकी बेटी सोती है माँ के पास, तो उस छोरी से मैंने कह रहे जग रही है क्या, तो उसने कहा हाँ चाचा जग रही हूँ। मैंने कहा मेरे को भूख लग रही, रोटी वोटी कुछ पड़ी है किचन में। उसने कहा नहीं है, रोटी तो नहीं है, रोटी बनाई नहीं क्योंकि जीवन तो उनके घर पे था। आप सोचो रात को 2:30 बजे, जो मेरी माँ 85 साल की उम्र में है, जो सीकर जब रहती है तो किसी चीज के हाथ लगाती नहीं, गांव जाती है तो वो अलग मोड में आ जाती है। रात को 2:30 बजे जब उस बच्ची से पूछता बेटा कुछ खाने की रोटी है क्या, कहती ताऊ चाचा रोटी तो वहां भोजन था बनाई नहीं, मैं तो इधर आके सो गया दूसरे कमरे में। दोस्तों माँ क्या होती है, 15 मिनट बाद आवाज आती है कि चाचा दादी खड़ी हो गई, दादी ने पराठे बना दिए हैं, आओ खाना खा लो। इसको माँ कहते हैं दोस्तों, ये घटना भी घटी मेरे साथ, इसको माँ कहते हैं। उस माँ के लिए काम करें, उस पिता के लिए काम करें। और एक बात सुन लेना भैया, कितने सफल हो जाना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें लाइक बनाया है उनको हमेशा लाइक बनाए रखना। ऐसा मत करना कि जिनके कारण तुम हो उनको कह दो कि हु आर यू। जिंदगी में तुम्हारी सफलता वही खत्म हो जाएगी। एक बार अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो आपको यहां भेजते हैं दोस्तों। थैंक यू सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद सीआईसी, हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आज एक पहला स्कूल ये ऐसा देखा है हमने, हनुमान चालीसा का पाठ, शुद्ध वातावरण, शुद्ध परिवार, शुद्ध स्टाफ, पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में से इसमें से भी मतलब पीछे रह गए, तो और कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो बच्चे के लिए सफल कर सकता। क्या बात है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ सीएलसी परिवार के लिए। बहुत शुद्ध वातावरण और देखो हनुमान चालीसा का पाठ, सब तरह से बहुत बढ़िया व्यवस्था। हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देखी जो स्कूल या में से किसी तरह से बदनाम है। ये पहला स्कूल हमने ये देखा है कि जो शुद्ध वातावरण, बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया परिवार। मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू भाई साहब। सीएलसी परिवार। थैंक यू। प्लीज बैठे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सीताराम खटाना है और मैं कोटपुतली तहसील अब जिला बन गया, उसमें कुआड़ा कलानपुरा एक छोटी सी ढाणी से निवास करता हूँ। और लास्ट ईयर मैं 12th के साथ मेरा स्कोर 597 था और मैं एक सीट से रह गया था। फिर बॉस के कहने पर दोबारा तैयारी की और अब मेरा स्कोर 700 प्लस बन रहा है। 12वीं में साथ स्कोर 597 वापस आया, आज स्कोर आपका 700। दोस्तों यही विश्वास है। एक बात ताली बजाएं। थैंक यू डियर। आए प्लीज।
जय CLC। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मैं बॉस के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि आज इस आधुनिक युग में जो प्रतिस्पर्धा है उसके लिए एक परिवार की तरह मानने वाले यदि कोई हैं तो बॉस सर हैं, जो एक अभिभावक की तरह अपने बच्चों को इसी तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं और उसी के साथ एक मोटिवेशन करते हैं। हम एक छोटी सी ढाणी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कोई डॉक्टर इंजीनियर की सोच नहीं होती है। मैं 4 साल पहले एक बॉस सर का एक वीडियो देखा था जिसमें कहा गया था कि ढाणी और गांव-गांव से एक डॉक्टर और इंजीनियर बनाऊंगा। उसी को वीडियो को देखते हुए मैंने छोटे भाई को यहाँ से छोड़ा था 2021 में, और उसके साथ पिछले साल बॉस ने कहा था कि मेरे ऊपर विश्वास रख के 597 से ये जाके 700 पार करेगा, और उसी का परिणाम है कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक छोटी सी ढाणी और एक गांव जिसमें कोई सोच नहीं रख सकता उसके लिए आज 700 पार कर दिया। बहुत CLC, धन्यवाद CLC। जय CLC। मेरा नाम रानू यादव है। मैंने 11th क्लास में CLC ज्वाइन की थी, 11th यहीं से करी, 12th भी। 12th में मैं अंडर एज थी जिस वजह से 1 साल मैंने और प्रिपेयर करा, और इस बार मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 700 प्लस बन रहा है। फ्रेशर हो? हाँ। आपने एग्जाम पहली बार दिया भाई, आपकी लास्ट एज नहीं थी और फर्स्ट टाइम एग्जाम दे के आप 700 बना रहे हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। 27 मई को जब मेजर टेस्ट हो रहे थे तो मेरा उनमें कॉन्टीन्यूसली काफ़ी कम स्कोर बन रहा था, जिस वजह से काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गई थी मैं। और एक मेजर टेस्ट जब मैं दे के आई थी तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नहीं दूंगी टेस्ट, और ये भी सोच लिया था कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक करके कि शायद नीट भी नहीं दूंगी। हाँ, तो फिर उसके बाद बस यही था, मम्मी ने कहा कि CLC चलते हैं। CLC जब मैं गई तो फिर वहाँ डूडी सर मिले थे हमको। डूडी सर ने मुझे 11th 12th और टारगेट तीनों क्लास पढ़ाया। अगर उस समय वो मुझे इतना मोटिवेट नहीं करते, मुझे समझाते नहीं, तो शायद अगर सेलेक्ट होती भी तो 630 या 20 पे ही रह जाती। थैंक यू। इसको बोलते हर एक टीम, पूरी टीम इस पर एक्टिव काम किया। मैं एक बार जोरदार तालियां डूडी सर के लिए कि हमारे उस बच्चे को 700 पहुंचा दिया जो घोड़ा मैदान छोड़ने की स्थिति में आ गया था। जय CLC को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और CLC टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन्होंने मेरी बेटी को बहुत बहुत मोटिवेट किया है, तो कि इनकी वजह से आज ये इतना स्कोर रख पाई है, 700 नंबर पार कर पाई है। और असेंबली ज्वाइन करनी चाहिए और कैंप में आना चाहिए। इन सब की वजह से बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि आज इतना। थैंक यू। मेरा नाम मुस्कान है। मैंने क्लास 11th में CLC ज्वाइन किया था। विद 12th मेरा नीट का स्कोर 566 था। मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और अब मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 700 प्लस है। मैंने CLC का मॉर्निंग कैंप कम्प्लीटली फ़ॉलो किया था क्योंकि हमारा इवनिंग का बैच था। मैं नाइट कैंप ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरी रात को लेट पढ़ने की हैबिट नहीं थी। और मैं लास्ट के टाइम पर जब हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, मैं रेगुलरली असेंबली अटेंड करती थी। और स्पेशली थैंक यू टू माय वार्डन मैम, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। एक बार मेरे स्कोर कम हो गया था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो वार्डन मैम ने बोला कि अब मेरी ड्यूटी ऑफिस में रहती है, तो अगर कभी भी परेशान हो तो वहाँ पर आकर मेरे से मिल सकती है। तो मेरी मैम ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। नाम बता मैम का? निशा मैम, बाबा सेकंड हॉस्टल। और वार्डन के लिए धन्यवाद। और यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैं हमेशा मतलब कोई भी डाउट होता था स्पेशली फ़िज़िक्स में, तो मैं हमेशा क्लास के बाहर जो 10 मिनट का ब्रेक होता था उसमें मैं टीचर से डाउट पूछती थी, तो टीचर्स सारे डाउट क्लियर करते थे। थैंक यू। थैंक यू बेटा। जय CLC। मेरा नाम ज्योति है। मैंने 11th 12th यहीं से किया है। 12th के साथ मेरा नीट का स्कोर 567 था और अब मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 700 मार्क्स बन रहा है। मैं CLC की टीम की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साहिल सर ने लास्ट टाइम तक सपोर्ट किया था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय CLC। मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं 2022 में CLC में आया था फ्रेशर के तौर पे। मेरा 2023 में नीट का स्कोर 488 था। अब मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और इस बार 700 प्लस मेरा स्कोर आ रहा है। 484 से 488। क्या बात है, 488, 488 से 700 पे गया बच्चा। जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। आपको बस मैं इतना ही कहूँगा कि CLC के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करें। कोई भी डाउट आए तो टीचर से पूछें।
थैंक यू जय CLC। नेक्स्ट। मेरा नाम आदित्य गुजर है और मैं यहाँ पे 11th में आ गया था और अभी 12th के साथ मेरा नीट का स्कोर 700 मार्क्स बन रहा है। 12वीं के साथ आप 700 पे, तालियां जोरदार बच्चे के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा नीट 2025 के एस्पिरेंट्स को कि मैंने टीचर्स पे विश्वास किया, आप भी कीजिए, और इसके अलावा टीम CLC पे विश्वास कीजिए, और सबसे बड़ी बात आप अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। और बस इतना ही कहकर जय CLC। छोटे छोटे बच्चे यार 12वीं के साथ 700 फोटो बना प्यारा सा कर दिया। थैंक यू। जय CLC। मेरा नाम अमित कुमार कुमावत है और मैं पलसाना सीकर का रहने वाला हूँ। लास्ट ईयर मेरा स्कोर था 601, जो अब बढ़कर 700 प्लस हो चुका है। और इसमें CLC के टेस्ट्स की बहुत ज़्यादा रही है और हर टेस्ट में क्या नाम है आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते थे, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता था। यही CLC की खासियत है। जय CLC। थैंक यू। 600 से 700 पे, शाबाश। मेरा नाम पवन कुमार सैनी है, मैं विराटनगर जयपुर का रहने वाला हूँ। लास्ट ईयर मेरा स्कोर 597 था, जबकि बार 705 बन रहा है। कहना तो यही चाहूँगा कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को चलना सिखाती है, उस प्रकार CLC टीम के ऊपर, CLC के टीचर्स के ऊपर विश्वास करो और इनकी उंगली पकड़ लो, ये अपने आप आपको पार करवा देंगे। जय CLC। थैंक यू। थैंक यू। जय CLC। मेरा नाम मनमोहन देवड़ा है, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। मुझे CLC के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने 12th की थी LBS सीकर से। उन्होंने ही बताया था कि CLC ज्वाइन कर ले। मैंने 14 जून को 2023 को CLC ज्वाइन किया और अब मेरा स्कोर है 700 प्लस और 2023 में मेरा स्कोर था 420। रुक। ये जो स्कूल का नाम कोट कर रहा है, ये स्कूल है LBS। मेरा छोटा भाई रामेश कड़वासरा वो स्कूल चलाता है, उसका बेटा अनुराग इसको छोड़ के गया था। जोधपुर का बच्चा है। 420 आपका 12th के साथ स्कोर था मात्र 420। आप फ्रेशर है और 420 को दे बछीड़ 700 पे लेकर आया। थैंक यू डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक चौधरी है और मैं जयपुर सेंटर से टेस्ट सीरीज का छात्र हूँ और मेरा स्कोर 752 है सर। इसमें आप टेस्ट के बच्चे हो? हाँ। कितने टेस्ट दिए बेटा आपने? लगभग पूरे दिए सर, रोल पहले माइनर से। रोल में कितने आपके? यार सर वो देखना। अभिषेक का रोल करो। अभिषेक 700 प्लस का बच्चा है। चलो कोई बात नहीं, अपनी बात रखवा, वो ढूंढ लेंगे। आपने टेस्ट ज्वाइन की? हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। आनंद आ गया आपको? अभी 700 बन रहे हैं आपके। और क्या कहना चाहेंगे आप पेपरों के लिए? सर मैंने खुद से ही तैयारी की है। पिछले 3 ड्रॉप नहीं लिए सर मैंने। 2020 का लास्ट टाइम ड्रॉप लिया था और इस बार खुद से किया है और ये CLC की वजह से ही 752 हुआ है। आप मामू के पास लो भाई। 2020 में आपने 12th किया, फिर आपने कोई ड्रॉप नहीं लिया, तैयारी छोड़ दी, एक तरह से कोरोना आ गया होगा। ऐसे कोरोना में वापस कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, केवल जयपुर सेंटर पर रह के आपने CLC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। आप सोचो कि केवल CLC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके एक लड़का 700 नंबर का स्कोर बना लेता है, तो इससे बड़ी क्वालिटी कोई हो नहीं सकती। एक बार तालियां बजाएं हमारी टीम के दोस्तों। बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी सर, ये 3 जी भाई, ये जोरदार है। अगर पढ़ाई छोड़ दी फिर भी 700 लिया यार, ये तो गजब वाली बात है यार। थैंक यू डियर। मतलब देखो जिंदगी क्या है। आप 2020 के 12th पास आउट हैं, कोरोना आ गया, गांव का बच्चा डिस्टर्ब हो गया होगा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, 700 नंबर आ गए, ये ले यार, जिंदगी यही है। मेरा नाम आलोक यादव है। पिछले साल मेरा स्कोर 550 था और इस साल ये 700 एक्सपेक्टेड है मेरा। मैंने कोटा में CLC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जिससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। उसके क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन NCERT की लाइनों से आए हुए थे। मैंने जो पिछले 2 सालों में नहीं देखी थी NCERT की बुकों में, वो मेरे को इस साल टेस्ट सीरीज़ में दिख गई है। वो लाइनें जो मैंने पिछले साल 2 सालों में नहीं देख पाया मैं, वो लाइन वो इस साल मेरे को CLC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद मेरे को वो बायो की लाइनें वो दिखी हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि CLC का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग के यहाँ कोटा में जब सर आते थे, जूलॉजी वाले सर एक बार आए थे हम लोग के यहाँ पे, तो उन्होंने हम लोग को बताया था कि उसको एनालिसिस कैसे करना है। सारे टेस्टों को फिर वो सिखाया गया था हमें एनालिसिस कैसे करना है। और मैंने आखिरी जो 3 तारीख को टेस्ट हुआ था दंगल, वो आखिरी टेस्ट तक देते रहा मैं। हरजीत सर थे उधर कोटा में हमारे इंचार्ज, वो बहुत हेल्प की हम लोग को। 1 मिनट रुक, शांति रखो।
हरजीत का जो बार बार नाम आ रहा है, हमारा कोटा 2 सेंटर हमारे तलवंडी और कुनाड़ी, तलवंडी का इंचार्ज है, उसका गृह प्रवेश आज नहीं आया। अब तू मुझे माइक मुंह के पास से तेरा नाम बता अपना। आलोक यादव। आलोक यादव, कहाँ के हो? सर बनारस का रहना। बनारस? यस। काय के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल। तूने तो वास्ते धमाल कर दिया यार। मतलब बनारस का लड़का है, कोटा रहता है, कोटा रह के सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है। लास्ट स्कोर क्या था नीट का तेरा? सर लास्ट स्कोर 616 616 दंगल में था सर। नहीं नीट में 550 550 नंबर थे। आज आप 700 पर कोटा सेंटर पे आप रहे। आप इस प्रोग्राम के लिए चला के आए हैं। जोरदार तालियां बनते हैं यारो। मैंने कहा ना वो तैयारी तो अलग है, ये डीएलपी को अलग बच्चे हैं। प्योर डीएलपी का स्टूडेंट सीएल ज्वाइन करता है। कोई मैसेज देना चाहोगे आप? यही मैसेज है कि सीएलसी का हर एक क्वेश्चन वो एनसीईआरटी की अंदर लाइनों से बने हुए हैं। मैं तुम्हें अपनी बता रहा हूँ कि जो मेरे को पिछले 2 सालों में बायो की लाइनें नहीं दिखी वो मैंने इस साल देखी है। थैंक यू डियर। और धन्यवाद हो हमारी बायो की टीम को कि भाई 2 साल एनसीईआरटी पढ़ रहा था, जो लाइनें दिखाई नहीं थी वो लाइनें हमारे क्वेश्चन के माध्यम से हम इतने पेपर आपके करवा देंगे 2 साल में कि आपको उसका एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आए बेटा। मेरा नाम आशीष चौधरी है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। पिछली साल मेरा नीट का स्कोर 603 था और नीट 2024 में मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 700 प्लस है। मेरे को सीएलसी क्लासरूम की एक बात बहुत बढ़िया लगती है कि जो टीचर्स सेशन शुरू करते हैं वही टीचर्स उस सब्जेक्ट के साथ सेशन पूरा करते हैं, तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है आखिर तक जाते जाते, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बाकी जय सीएलसी। थैंक यू आशीष चौधरी। बैठे बेटा। देखो दोस्तों, इन बच्चों की बात का सार निकला बता देता हूं मैं मेरी भाषा में। सबसे पहली बात तो गार्जियन कई बार कहते हैं, बच्चे कई बार कहते हैं साहब श्रवण जी आपने बहुत मेहनत की, आप हमारा बच्चा बहुत। कोई नहीं, हमने क्या मेहनत की, बच्चा क्या है, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के या अपने गांव की घर की पौड़ी में बैठ के या कोई दुकान पे बैठ के, कोई फौजी भाई सीमा पे बैठ के, कोई आदमी सामान्य खेत में बैठ के एक फैसला करता है कि मुझे मेरे बेटे बेटी को श्रवण और सीएलसी को सौंप के आना है। वो विश्वास ही होता है दोस्तों, जिसकी देन है कि ढाणी का एक सीताराम खटाना 700 नंबर लेके आ जाता है। और एक 2020 में जो तैयारी छोड़ चुका है, जो पढ़ाई छोड़ चुका है, वो लड़का उंगली पकड़ता सीएलसी की और 700 नंबर ले आता है। हरियाणा के कनक विश्नोई बेटी जो है वो कहती है कि मैं ड्रॉपर बच्ची हूं, लेकिन सीएलसी की असेंबली और उसकी क्लासेस ने मुझे 700, मैं फिर से कहता हूं उसका बड़ा हंगामा हो। 3 बच्चे बड़े हंगामे पे हैं जिनके नाम उस दिन कोर्ट होंगे, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये वो स्टूडेंट थे हमारे जो 700 प्लस क्लब में थे। और आपके सामने डीएलपी के 5 बच्चे आज मंच पे आके गए हैं। कोई बनारस से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई स्वयंमाधोपुर से आया है, जबकि हमारे 43 में काउंट है नहीं किया। इनका अखबार का रिजल्ट जब आएगा उस विज्ञापन में फोटो आएंगे, ये बच्चा हमारी डीएलपी का है। अब अगले बच्चों पे जाऊं उसके पहले मैं एनडीए के बच्चों को बुलाना, दौड़ के आ जाएं जो बच्चे अभी एनडीए क्वालिफाइड हो। एक बार तालियां बजाएं जोरदार। एनडीए जो एक नया सेक्टर हमने लॉन्च किया है, ये तो 11वीं में है, मतलब तो 12th में आया है अभी। ये तो अभी 12th में आया। 12th में एडमिशन अभी एग्जाम को हुआ था तेरा, इसमें सितंबर में, अप्रैल वाला एग्जाम हुआ है ना। ये अप्रैल का एनडीए में 2 अटेम्प्ट होते हैं, अप्रैल सितंबर। अभी इसने 11th का कोर्स पूरा किया है। अप्रैल में तो थोड़ा सा 12th का कोर्स हुआ था, उसके बाद भी इस लड़के ने एनडीए क्रैक किया है। आपका 10th का स्कोर क्या है? ये हरियाणा का बच्चा है, इसका 10th का स्कोर 97% है। ये सारे बच्चे एनडीए सिलेक्ट है। मैं चाहूंगा तालियां जोरदार बजाएं। एक बार यहाँ आ जाए माइक, यहाँ जाए माइक। दोस्तों अपना नाम बताओ अपना और बताएं अपने बारे में बेटा कि आप कहाँ से हो, अब जो सिलेक्ट हुए एनडीए वहाँ पर बता जाए। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। मैंने सीएलसी 11th क्लास में ज्वाइन की थी और फिर 12th में मेरा सितंबर वाला अटेम्प्ट क्लियर हो गया था। और इसकी वजह सिर्फ यही थी, जो सीएलसी की कोऑपरेटिव टीम है उसने बहुत सपोर्ट किया था। और जो टेस्ट सीरीज है वो भी एकदम बढ़िया आती है। और एनडीए का जो पेपर है ना, वही नीट वाली बात आ जाती है कि सीएलसी का जो पेपर यहाँ बनता है वो एनडीए से कहीं टफ होता है। इसलिए मैं प्रिपेयर वेल यार, यू विल डू इट। और यही होता है। और मैंने ये अप्रैल वाला अटेम्प्ट क्लियर कर लिया। बस सारा आई विल थैंक ऑल द टीम ऑफ द सीएलसी। थैंक यू। नीलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश इंचार्ज है, हमारा एनडीए के इंचार्ज नीलेश जी हैं, वो खुद एनडीए एसएसबी क्वालिफाइड है। एनडीए रिटर्न करके एसएसबी इंटरव्यू तक गए हुए हैं नीलेश जी अपने। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि तब मैं 11th क्लास में था तो सर आई यूज्ड टू सी अ बल्क ऑफ पीपल जो आपसे अवार्ड लेते थे। तो तब मैंने भी सोचा था कि 12th में तो मैं भी आऊँगा यहाँ पे। तो सर जैसे सब ट्रस्ट पे बात करें तो मैं भी कहूँगा, एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छा क्वाट है कि हाउ स्ट्रेंज इट इज़ व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर, इट बिकम्स सो वर्थफुल इफ इट इज़ बीन
हेल्डेड बाय एन ट्रस्टफुल पर्सन, कि तब आप एक सीढ़ी चढ़ते हो और वो सीढ़ी आप उस इंसान को पकड़ाते हो जिससे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, तो सीढ़ी चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो फॉर मी, जो इंसान ये सीढ़ी पकड़ रखी, दैट इज CLC फॉर मी, सो आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम बीन स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ अ CLC। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि एक चीज़ मैंने CLC आके सीखी है कि किसी भी चीज़ की देयर इज़ नो लिमिट। जो लिमिट है वो हम खुद सेट करते हैं। ये भी एक चीज़ सीखी है कि वी आर कन्फाइंड बाय द लिमिट्स विच वी हैव बीन सेट बाय आवरसेल्फ, कि हम एक खुद लिमिट सेट कर लेते हैं कि मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, आई कैन नॉट स्कोर 550 प्लस, आई कैन नॉट स्कोर 660 प्लस। अगर आप इस लिमिट से बाहर आ जाओगे, इट्स बिकम सो इजी फॉर यू कि आप कुछ भी कर लोगे। सो दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग व्हिच आई विल लर्न फ्रॉम CLC। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छुटकू। थैंक यू सर। मेरा नाम कनिक्षा, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैंने बस इधर से 11th अच्छे से पढ़ी थी। 12th शुरू होने के थोड़े दिन बाद मैं घर चला गया था और उधर से ही मैंने मेरे जो रूममेट था उसके पेपर लेके टेस्ट सीरीज़ थी जो NDA की, वो सोल्व करके देखी, तो वही मैंने ध्यान से करा था, उससे ही हो गया बस। हो गया। मतलब 11th के बलबूते NDA, मतलब आप सोचो 11th के बाद नीट और JEE का सिलेक्शन वैसे हो गया। आधा कोर्स 12th का था, बंदा केवल एक क्लास के बलबूते ठोक के आ गया NDA को ही। Jai CLC everyone, this is Ayush Yadav. For me, this kind of assembly has a great importance. Like I always wonder how it feels to stay over there and look at these persons that they have cracked the examination. मैं हमेशा ये सोचता था how it feels to address such a large number of people and show your journey, how you have completed with CLC. Now it comes to me and to share my journey. I can never truly describe or express my deep gratitude and appreciation to our Academy CLC Parivar and its commitment to excellence. And I also wish you all happy journey with CLC. Thank you. Next. जय CLC, माय नेम इज़ मोहित शर्मा। मैं JEE टारगेट का स्टूडेंट हूँ। मैंने JEE के साथ ही NDA क्वालिफाई किया है। मैंने सितंबर भी क्वालिफाई किया था, बट मैं स्क्रीन आउट था, बट अभी अप्रैल वाला फिर से क्वालिफाई किया है मैंने। थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहूँ, JEE के जो बच्चे हैं उनको NDA फॉर्म भरना चाहिए। दोस्तों, कई बार JEE में आपका अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, उधर आप NDA क्रैक कर लेते हो तो एक अच्छा रिजल्ट निकल जाता है। तो मैथ के सारे बच्चों को NDA का फॉर्म भरना ही चाहिए, NDA एग्जाम देना ही चाहिए। जय CLC, मेरा नाम राहुल ढाका है, मैं हनुमानगढ़ से हूँ। मैं टारगेट बैच से आया था। पहले मैं यहाँ एयरफोर्स की तैयारी करने आया था, लेकिन नीलेश सर के कहने से मैंने NDA ज्वाइन किया और CLC के टीचिंग स्टाफ के कारण मैं NDA क्लियर भी कर गया। थैंक यू। थैंक यू। जय CLC, मेरा नाम योगेश है, मैं महेंद्रगढ़ से हरियाणा से हूँ और अभी मैं 12th JEE में हूँ और मैंने एग्जाम दिया था तो फिर हो गया। अब JEE से हो। हाँ। तो 12th का JEE का बच्चा NDA ठोक के आ गया। थैंक यू डियर। जय CLC, मेरा नाम मानवी है, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ और मैं 12th JEE की स्टूडेंट हूँ सर। तो बस मैथ्स मेरा अच्छा गया तो JEE का अच्छा हो गया फिर। थैंक यू। JEE में क्या आपका परसेंटाइल आ रहा है? JEE में मेरा 93.4। थैंक यू। जय CLC, मेरा नाम दिया है और मैं JEE 12th की स्टूडेंट हूँ। तो मैं बॉस के कहने पे मैंने NDA का फॉर्म भरा। जैसे कि हमें 11th में ऐसे था कि पीताम्बर भैया NDA में सिलेक्ट हुए, तो बॉस ने उस असेंबली में कहा था कि हर 12th के बच्चे को NDA का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तो मेरे भी मन में था कि एक बार देखते क्या होता है। तो फिर NDA का एग्ज़ाम आया और मैंने कर लिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने 2023 का पेपर सॉल्व करा NDA का, कि देखते हैं चलो आता क्या है GATE का। तो मैंने ये देखा कि उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन 2023 के 2024 में फिर से रिपीट हुए। तो NDA के लिए तो मैं क्या ही कहूँगी कि बाकी JEE वालों को सभी को फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। थैंक यू। जय CLC, मेरा नाम हिमांशु है, मैं हरियाणा महेंद्रगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं JEE टारगेट का स्टूडेंट हूँ एंड मैंने अब की बार NDA का रिटर्न क्लियर कर लिया। थैंक यू। जय CLC, good evening everyone, myself Nitish, I am from Junjunu. Firstly, I thankful to all my mentors who supported me a lot, and due to their support, the result in front of you. The only formula for the success is hard work. Do hard work with regularity and you will definitely get the success. Thank you everyone. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम शर्मा है, मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। मैं जब पहली बार आया था तो यहाँ पर मेरे अंकल है भीमसेन जी,
जो कि आप सब उनको जानते हो कि कैंप इंचार्ज है, कैंप इंचार्ज अपने जो है, जब मैं पहली बार उनके साथ में आया था, मेरा एम तो था एयरफोर्स में सिलेक्ट होना। जब उन्होंने और नीलेश सर ने मेरा मार्गदर्शन करा था, उन्होंने मेरे को कहा कि तू ना एनडीए देखे तो देख, और आज की डेट में मैं एयरफोर्स में भी सिलेक्टेड हूँ और एनडीए में भी सिलेक्टेड हूँ। थैंक यू डियर। थैंक यू। जय सीएलसी, मेरा नाम मरेंद्र सिंह कड़वासरा, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। मैं 10th क्लास में सीएलसी से ऑनलाइन जुड़ा था केवीएम स्कूल से। मेरे 10th में 90% आए थे। उसके बाद मैंने 11th 12th मेरे वहीं से की थी, सार से। मेरा एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप लिया जाए। फिर मैंने सीएलसी में संपर्क किया तो सर ने कहा कि आप आ जाओ सीएलसी आ जाओ। उसके बाद मैं सीधा सीएलसी आ गया। मेरा सितंबर वाला एनडीए भी हुआ, अप्रैल वाला भी एनडीए हुआ, और आज तक मैं कुल 3 बार एनडीए का एसएसबी दे चुका। मैं तीनों बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ और एक बार मैं फिर से एनडीए का रिटर्निंग एग्जाम ये क्वालिफाई किया। लड़का मेरे छोटे भाई का बेटा अशोक बेटा है। ये लड़का एनडीए की एसएसबी इंटरव्यू 3 बार फेस करके आ चुका है। इसकी पागलपंथी है कि मुझे जाना एनडीए में है, जबकि इसका जेई का स्कोर बहुत अच्छा है। ये एडवांस क्वालिफाइड करेगा। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे सारे बच्चे हमारे इस बार एसएसबी में क्वालिफाइड हों और अगली बार इस मंच पे एक एनडीए ऑफिसर बनकर हमारे बीच आए। थैंक यू डियर। अब मैं जो स्टूडेंट हमारे 700 से नीचे के स्कोर के बच्चे हैं जो मंच पे आए हुए हैं, इस प्रोग्राम आए हुए हैं, मैं चाहूंगा सारे बच्चे एक बार मंच पे आ जाएं और उनको अपना बात रखें। आए प्लीज, सब आ जाएं। मेरा नाम पारस सैनी है और लास्ट ईयर मेरे स्कोर 587 था और इस साल 676 बन रहे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जो बॉस को भी नहीं पता है और कोई नहीं जानता यहाँ पर। 7 साल से मैं सीकर में सीएलसी में हूँ और कोरोना से पहले का काल भी देखा है मैंने और इस साल कोरोना के बाद का काल भी देखा है। 7 साल 11th से फाउंडेशन 11th 12th फाउंडेशन किया, फ्रेशर था, कोरोना आया, 3 साल घर रह के आया, लास्ट ईयर फिर वापस यहाँ आया और तीन के साथ आया मैं। मेरी बहन है छोटी और एक भाई है और इस साल बहन का भी स्कोर 647 है। क्या बात है। और दोनों सेलेक्ट है इस बार और पापा टीचर है और दोनों भाई बहन सेलेक्ट है इस बार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय सीएलसी, मेरा नाम राहुल सैनी है। मेरा लास्ट ईयर का स्कोर था 587 एंड इस बार एक्सपेक्टेड है 690। 690। थैंक यू डियर। आप रिपीटर है फ्रेशर बोलते रहो भाई। सर मैं फ्रेशर हूँ अभी। फ्रेशर पहला चांस है ना, ऐसे बोलो बेटा। हाँ ठीक। मेरा नाम गौतम कुमावत है। विद 12th मेरा स्कोर 450 था और अभी 690। फ्रेशर हो, क्या बात। 450 से 690 ले गए। थैंक यू डियर। जय सीएलसी, मेरा नाम भुवनेश कुमार सैनी है। लास्ट ईयर मेरा नीट का स्कोर 538 था और इस साल मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 690 है। 538 से 690, क्या बात है। जय सीएलसी, मेरा नाम सुनील गोदारा है, स्नोप रामरतन जी गोदारा, और मेरा वी 12th एक्सपेक्टेड मार्क्स 685 है और मेरा 11th का पहले माइनर का नंबर 512 है और 11th का एवरेज 635 है और 12th का मेरे पहले माइनर का 665 नंबर है और 12th का एवरेज मेरा 619 है और दंगल का एवरेज मेरा 656 है। रुक फ्रेश 12वीं साथ है। वी 12th कितने बन रहे 12 साथ तेरे? 685। 12वीं के साथ आपका स्कोर 685 है। साहब जोरदार तालियां बच्चे के इसके। थैंक यू डियर। हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम का बच्चा है, क्या बात है। मेरा नाम मुकेश जांगीड़ है, बाड़मेर से। लास्ट ईयर मेरा 605 था स्कोर और मैंने 15 जून को बॉस के नंबर मिले थे और मैसेज किया था कि मेरा होगा या नहीं। तो बॉस ने कहा आ जाओ आप। मैंने 2023 में सेल्फ किया था। बॉस ने कहा आप आ जाओ, मैं आपको गोद लेके भी पढ़ा सकता हूँ, आप आ जाओ। और उसकी बदौलत मैं 16-17 को शायद आया था सीकर और फिर 26 को मैंने फॉर्म भर दिया था और इस बार 690 बन रहे। थैंक यू डियर। जय सीएलसी, माई सेल्फ हर्ष सेन एंड मैंने सीएलसी 2021 में ज्वाइन किया था 11th क्लास में और मेरा इस ईयर लास्ट ईयर स्कोर था 599 और अभी मेरा स्कोर आ रहा है 690 और मैं इसका पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स और साहिल सर को देना चाहता हूँ और बॉस का मोटिवेशन ऑलवेज गुड फॉर यू। थैंक यू डियर। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज़ रजत इसराम। आई एम फ्रॉम हिसार हरियाणा। मेरा पिछली बार स्कोर 600 था तो मेरे को एमबीबीएस नहीं मिला था। मैंने इसलिए बीकानेर में वेटनरी ज्वाइन किया और फिर मैंने सीएलसी की टेस्ट सीरीज ली और इस बार मेरा स्कोर 685 है। आप बीकानेर से आए हो? यस सर। आप बीकानेर पे टीएस पे थे? हाँ सर। ये हमारी बीकानेर सेंटर की टीएस पे था। पिछली बार हमारा बीकानेर का टीएस था, इस बार हमने हमारी बीकानेर ब्रांच भी लॉन्च कर दी है तो वहां की टीएस के कारण आपका स्कोर है 685। क्या बात। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
नमस्ते, मेरा नाम विवेक सिद्धार्थ है। मैं नीम का थाना सीकर का रहने वाला हूँ। पिछले बार मेरा स्कोर 585 था। मैंने वेटनरी कॉलेज बीकानेर ज्वाइन कर ली थी। फिर मेरे को सीएलसी के बारे में पता चला तो मैंने 14 फरवरी से बायोकेम से मेरी स्टडी चालू की और 3 महीने के अंदर 660 आप मार्क्स भी बीकानेर टीएस के बच्चे वेटनरी कॉलेज स्टूडेंट हो और तैयारी करके, क्या बात, थैंक यू यार। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं गुड़गांव से हूँ। पिछले साल मेरे 595 थे और इस बार 690 है और ये सब कुछ मेरे टीचर के कारण हुआ है। थैंक यू। थैंक यू। जय CLC, मेरा नाम अनुज सैनी है और मैं जयपुर में पावटा से बिलोंग करता हूँ। आज इतने लोगों के सामने यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ गया पूरी तरह से। और वैसे तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझसे जुड़े थे या मुझे कभी मिले भी हों, कि उन्होंने बहुत मतलब कभी ना कभी मेरी सहायता की हुई। तो CLC टीम की मेरे बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। वैसे मैंने एक लाइन लिखी है CLC के लिए, सारी दुनिया में एक ही शोर, अब की बार CLC की ओर। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमित गौड़ है, मैं नागौर का रहने वाला हूँ। 2021 में मैंने CLC ज्वाइन किया था, तब MBBS करने का कोई इरादा नहीं था। 2021 में BSc नर्सिंग होता था, वो MBBS नीट के एग्ज़ाम के थ्रू होता था, तो ऐसे ही ज्वाइन किया था। पापा ने बोला था कर ले, इसमें हो जाएगा, ठीक ही है, तो उस हिसाब से ज्वाइन किया था। फिर यहाँ आकर माहौल ऐसा कुछ हो गया कि अब तो MBBS ही करना है। और 2022 में मेरा स्कोर 424 था, 424। फिर मैंने 2023 में सेल्फ किया, CLC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, 593 593 था और इस बार मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 680 है। थैंक यू CLC। मतलब जोरदार, तो नर्सिंग करने आया, डॉक्टर बन गया यार, तेरा काम ठीक है यार, क्या बात है यार, गजब, थैंक यू। मेरा नाम रोहित यादव है, मैं स्टेड़ा जयपुर से रहने वाला हूँ। मेरे पिछले साल नीट में 592 मार्क्स बने थे। इस बार मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 695 मार्क्स बन रहे हैं। थैंक यू डियर। थैंक यू सर। अगले बच्चे को दो। गुड इवनिंग टू एवरीवन, माई सेल्फ मंगेश कुमार। लास्ट ईयर मेरा स्कोर 590 था, इस बार मेरा स्कोर अप्रोक्स 675 बन रहा है। इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट CLC की तरफ जाता है। मैं एक रिपीटर हूँ, मैंने इस साल अलवर TS से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैं एक बात कहूँगा, मेरा रिपीट करने में जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो मैंने एनालिसिस की, बहुत से और भी लोग होंगे जो मेरी तरह रिपीट करना पड़ेगा इस गलती की वजह से। आप लोग एक किसी सिस्टम पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो। एक बार किसी की उंगली पकड़ ली, दैट मीन्स पकड़ ली। पहले अपना पायलट, अपना ड्राइवर चुनो एंड फिर उसके बाद ये मत सोचो क्रैश होगा, एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, इट डजेंट मैटर, उसके बाद में देखा जाएगा। तो सबसे पहले कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुनो एंड CLC उस जगह पे बहुत अच्छे से खरा उतरता है। तो मेरी गलती से आप यही सीखो कि अगर हमने एक बार CLC ज्वाइन कर ली, दैट मीन्स कर ली। हम किसी टीचर के पास जाते हैं, कभी कभी मान लो उनके माइंड में कुछ हो गया या कुछ अप डाउन हो गए कि आपको अच्छे से नहीं समझा पाए या समझ पाए, इट डजेंट मीन वो सिस्टम बेकार है या वो चीज़ बेकार है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, एक बार ट्रस्ट कर लिया तो कर लिया, फिर नीट के बाद ही बात करेंगे। थैंक यू टू CLC। थैंक यू डियर। आप अलवर CLC के TS के बच्चे। जी सर। थैंक यू। अगले बच्चे को दो माइक, किसको दे दो, आ जाओ बेटा। माई सेल्फ इरफान अंसारी है, मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 790 है। और मैं एक बात इस सब का मैं कि कहना चाहता हूँ कि मेरी दोनों दीदियाँ यहाँ से डॉक्टर बन चुकी है। एक एम्स रायबली 2020 के सेक्शन में यहाँ से सेलेक्टेड है, एक 2023 में पिछली बार भी सेलेक्टेड थी, अभी 618 मार्क्स थे उसके। और इन सब का धन्यवाद मैं CLC को देना चाहूँगा। डट डट, तेरी 2 बहन डॉक्टर हैं यहाँ से, यस सर। तू तेरा डॉक्टर बन गया। यस सर। 3 डॉक्टर, एक ही पिता के 3 बच्चे डॉक्टर बन गए। यस सर। क्या बात है यार, जोरदार, गौरव परिवार हो गया। थैंक यू डियर। नेक्स्ट इस बच्चे को दो, भैया को दो, आप बैठते जाओ। गुड इवनिंग, मेरा नाम है कृषव रस्तोगी एंड मैं कोटा से हूँ। मैंने 11th-12th कोटा से करी एंड मेरा ड्रॉप ईयर था ये, तो मैंने इस साल CLC की टेस्ट सीरीज ली थी। लास्ट ईयर मेरा 12th के साथ स्कोर था 592 एंड दिस ईयर मेरा स्कोर एक्सपेक्टेड है 686। थैंक यू। आप कोटा से चला के आए उस प्रोग्राम के लिए। देखो ये होता है, पहले लोग यहाँ से कोटा जाया करते थे, है ना, बस का उल्टा कर दिया। ये है 1996 में, आज कहना बहुत आसान है। 21 जनवरी, ये कहानी ऐसे नहीं हुई है। 21 जनवरी 1996 को मैं मेरे कॉलेज से पास आउट हुआ। 20 जनवरी की शाम को मैं कोटा की कोचिंग को कह के आया था
कि मैं सीकर जाके कोचिंग स्टार्ट करूंगा और एक दिन आपकी सारी कोचिंग को मैं सीकर लेके जाऊंगा। तो मुझे संस्था के डायरेक्टर ने कहा था कि चौधरी बात करना बहुत आसान है, करने में बहुत जोर आता है। मैंने कहा जाट तुम लोग हजार बात कर रहे हो, ये तो मान के चलना एक दिन सीकर शिक्षक बन के रहेगा। आज उसकी देन है कि 2200 बच्चा हमारी कोटा के टेस्ट सीरीज पे है और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हम एक सिंगल बच्चे का घर जाके फॉर्म नहीं भरवाते हैं, बच्चा आता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, उसके बाद उसको पूरा लाड प्यार देते हैं और हमारे बेटे बेटियां चला के कोटा से आए। एक बार तालियां बजाएं हमारे सबके लिए। थैंक यू डियर। JCLC मैं डीडोना का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राम रतन प्रजापत है। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। मैं BSc करने वाला छात्र था बांगड़ कॉलेज में, मज़े करने वाला एकदम। फिर बॉस का वीडियो देखा था तो यहाँ पे आया था। एक बार तो यहाँ आके छोड़ के चला गया मैं सीकर, 3 दिन तक रहा था। उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया 2022 का, तो फिजिक्स में 0 नंबर आए थे मेरे। पूरी उम्र छोड़ के आया था, कुछ आता नहीं था, हिंदी मीडियम का था, 10वीं क्लास तक सरकारी में ही पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद में 2023 में आया तो पहली बार फिजिक्स पढ़ी, कुछ हवा ही नहीं लगती थी, कुछ समझ आता नहीं था। फिर मैं डाउट काउंटर पर तो घूमता था इधर उधर। तो 2023 में मेरे 600 नंबर आए और फिजिक्स में 115 नंबर आए। उसके बाद फिर मैं घर से बाहर भी नहीं निकला था। 7 मई को एग्ज़ाम था और 17 मई को मैं वापस आ गया था। अब तो डॉक्टर बन के ही जाऊँगा। फिर मैं एक बार दिवाली पर घर गया था और बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन और अब मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर 690 है। और इसमें कितने फिजिक्स में कितने हैं? फिजिक्स में 170 नंबर है, केमिस्ट्री में 0 से 170 पे गया अगला भाई यार। 0 नंबर फिजिक्स में और 170 फिजिक्स में। देखो ये CLC है, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये देखो चंद 4-5 अच्छे बच्चों के बैच बनाकर, फिर से कहता हूं, चंद 4-5 अच्छे बच्चों के बैच बनाकर और मक्खन में से मक्खन निकालने का नाम CLC नहीं है, छाछ में से घी निकालने का नाम CLC है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो पढ़ाई छूट चुकी होती है, जो भाग जाते हैं, वो भी 700 नंबर लेके आज मंच पे खुद कहते हैं कि जो कुछ हो वो कारण CLC हूं। इसलिए सब प्यार से कहते हैं जय जय CLC, जय जय CLC। थैंक यू डियर। फिजिक्स की ओवर देखो, ये पूरी खाली पड़ी है, ये खाली पड़ी पूरी हमारी इसकी। मुझे तो सर वर्क का डायमेंशन भी नहीं आता था, यहाँ आके सीखा था मैंने। तो 0 से 70 पे पहुंचाने का काम केवल। तो मुझे याद आती है कुमार विश्वास की। 2013 में कुमार विश्वास यहीं आए थे, तो ऐसा माहौल देख के कहा था कुमार विश्वास ने कि हीरे से सोने से गहना बनाना सब जानते हैं, लेकिन मिट्टी से हीरा बनाने की कला किसी को आती है तो वो CLC है। और आज टीम CLC ने साबित कर दिया कि मिट्टी से हीरा बनाने का काम केवल हम कर सकते हैं, केवल और केवल CLC कर सकते। थैंक यू डियर। गले लग ले तो यार आ जा। मेरा नाम सुनील कुमावत है, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। पिछली बार मेरे नीट में 606 मार्क्स थे और उसके पीछे एक कारण है कि मेरे परिवार में कैजुअलिटी हो गई थी। मेरे छोटे भाई की किसी कारणवश डेथ हो गई थी, इसलिए मैं पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाया था और पेपर ख़राब हो गया था उसकी वजह से। और इस बार CLC पे विश्वास किया और बॉस ने मेरे को बुलाया, उसके कारण आज मेरे 696 मार्क्स जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए CLC को धन्यवाद देता हूँ। 696 बन रहे। थैंक यू डियर। ये बहुत लाडला बेटा मेरा, ये परेशान था, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा जा यार अगली बार डॉक्टर बन जाएगा। जय CLC। मेरा नाम राहुल यादव है, मैं रेणवाल जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा लास्ट ईयर विद 12th स्कोर 560 था और इस साल एज ए फ्रेशर मेरा स्कोर 685 है। थैंक यू जय CLC। नमस्कार, मेरा नाम बजरंग भाकर, मैं नागौर का निवासी और पिछली बार मेरा स्कोर 572 था और इस बार मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 690 है। बॉस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बता। यहाँ मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, वो टेस्ट छोड़ने की ट्राई करते हैं। तो एक बार मैंने भी टेस्ट छोड़ दिया यहाँ पे। तो फिर राम स्वरूप जी वार्डन और नवरत्न सर ने मेरे को बोला तू एप्लीकेशन लिख दे। तो मैंने एप्लीकेशन लिख दी वहाँ पे और मैंने बोला अब आज के बाद, नवरत्न सर ने बोला तू आज के बाद एक भी टेस्ट नहीं छोड़ेगा। तो फिर एक बार क्या हुआ, मेरे एक बार और दिमाग में आ गई। हम दोनों रूममेट थे, वो भी राहुल गया था ना, तो हम दोनों रूममेट थे। तो इसको भी मैंने बोला तू टेस्ट छोड़ दे, तो इसने भी टेस्ट छोड़ दिया। हम तो डूबे से डूबे, शर्म कहीं को ले डूबेंगे हैं सर। हम दोनों ने टेस्ट छोड़ दिया वो वाला। फिर उसके बाद हम दोनों नवरत्न सर के पास हमें राम स्वरूप जी लेके गए, तो हमने एप्लीकेशन लिख दी कि आज के बाद हम कोई टेस्ट नहीं छोड़ेंगे। और नवरत्न सर ने ऐसे बोला था कि आज के बाद तू टेस्ट छोड़ेगा तो तेरे को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर मैंने एक बार सुबह 7 बजे कैंप टेस्ट होता था, तो एक बार बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, 6:55 हो गए। फिर मुझे याद आया कि आज तो कैंप टेस्ट है,
मैंने राहुल को जगाया, एक हमारा रूममेट राकेश भी था उस दिन, उसने तो नहीं दिया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए टेस्ट नहीं दिया उसने। और हम दोनों सो रहे थे, मैंने बोला राहुल टेस्ट देने चल रहा है क्या? बोला नहीं यार आज मन नहीं है। मैंने बोला एप्लीकेशन का क्या हुआ, वो कौन देखेगा? तो फिर हम दोनों उठे और टेस्ट देने 6:55 पे यहाँ सीधा मुंह धोके आ गए। फिर उस दिन शाम को नवरत्न सर ने पूछा कि आज कितने नंबर आए, तो मैंने बोला सर 660 नंबर आए रहे हैं, और वो कैम्प टेस्ट भी अच्छा था। तो मैंने सोचा अब मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब टेस्ट छोड़ने की भी ट्राई नहीं करने देते किसी भी हालत में बच्चों को। थैंक यू। और राकेश का क्या होता है? मेरी उसके कितने बड़े राकेश के रूममेट तीसरे बच्चे? राकेश की 650 है 50। और सर मेरी बड़ी दीदी है, वो एम्स रायबरेली में 2nd ईयर है। क्या नाम उसका? सुरभि गोरा। सुरभि का भाई है क्या? तो अच्छा अच्छा, थैंक यू डियर। और सर श्री राम सर भी मुझे बोला था करते थे कि डुक लगाऊंगा पढ़ ले वरना। देखो भाई, ये दीवार पे लिखा हुआ सुरक्षा नहीं है, दीवार पे लिखा हुआ संस्कार नहीं है। एक एक बच्चे पे काम किया जाता है, टेस्ट छोड़ता है, लिख एप्लीकेशन है। या तो ये काम स्कूल में होता है, कोचिंग में तो केवल साहब सीएलसी में होता है, तो कोचिंग तो कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है साहब। डुक गालने की बात भी चाले साहब, यही प्यार है। एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं, 2 690 पे हैं, एक 650 पे है साहब। तो यही व्यवस्थाएं हैं साहब, रिजल्ट्स हैं। मेरा नाम अभिषेक सैनी है, मैं लालसोट दौसा का रहने वाला हूँ। लास्ट ईयर मेरा स्कोर 606 था, तो इस बार मेरा स्कोर 691 बन रहा है। इसके लिए मैं सीएलसी का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने हर टेस्ट के बाद पेपर सोल्व किया है, और जो टेस्ट सॉल्यूशन होता था उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। थैंक यू। जय सीएलसी। अगले बच्चे को दो, आओ बेटा। जय सीएलसी, मैं सीकर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम महेश सैनी है। पिछली बार 2023 में मैंने 600 अंक प्राप्त किए थे। अब एक्सपेक्टेड नंबर है 680। क्या बात, 680। थैंक यू। अगला बच्चा। नमस्ते, जय सीएलसी। मेरा नाम कमलेश प्रजापति है, मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ। जैसा मेरे दोस्त राम ने कहा, मेरी भी बीएससी का 3rd ईयर चल रहा है बॉस। इस बार मेरा 5th अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 598 मार्क्स थे, और इस बार एक्सपेक्टेड स्कोर 680 बन रहा है। लोग कितने प्यार से स्वीकारा लड़के ने कि मेरा 5वां अटेम्प्ट है, मेरी बीएससी फाइनल हो चुकी है। जिंदगी में स्वीकार करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। आज आपका स्कोर 680। आप एसएमएस चाह रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू डियर। बॉस, अगर डूडी सर नहीं होते, मैं पहले यहाँ पे सीएलसी में पढ़ा हुआ हूँ, उस वक्त भी मेरा एवरेज अच्छा था, लेकिन मेरी एक आदत थी कि एग्जाम में जाने से पहले मेरे को डिप्रेशन की वजह से या मेरे ओवर थिंकिंग की वजह से मेरा पेपर हर बार स्पॉइल रहा है। ओवर थिंकिंग क्या होती है ये बता मेरे को। ये कई छोरे बोल के, इसका अर्थ क्या हिंदी में? पता नहीं बॉस, एग्जाम से पहले अरे ओवर थिंकिंग क्या है? ये क्या बीमारी है ओवर थिंकिंग? बताओ, मैं बताऊं ना यार। एग्जाम से पहले एक एंजाइटी सी लगती है। अगर एंजाइटी क्या होती है? ये कैसे, इसका लक्षण क्या है? मेरे समझ में नहीं आई। तुम ये भारी भारी शब्द कहां से सीख लाते हो यार? मेरे पल्ले नहीं पड़ी। हम तो एक ही बात सीखते हैं कि मां ने डब्बे का दूध नहीं पिलाया है तो सोचेंगे और करके रहेंगे। इतना जानते सीधी बात हम तो यार। थैंक यू। भगवान तुझे बहुत कामयाब करेगा। आजा। थैंक यू। जय सीएलसी, मेरा नाम जितेंद्र नाथ है, और मैंने पिछले साल अटेम्प्ट दिया था, उसमें 530 थे। इस साल मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 690 है, और उसका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है मेरे बड़े भाई को, जो मेरे साथ रहे। बहुत बार स्कोर डाउन भी हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा सही दिशा दिखाई। नाम तो पता बड़े भाई का? धर्मनाथ, वो आए हुए हैं वहाँ पे। है? और सबसे ज़्यादा उनके बाद सबसे ज़्यादा मेरी प्यारी टीम सीएलसी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और मैंने कर दिखाया। राम राम जी, मेरा नाम श्रेयांश पारिक है, और मैं सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूँ। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 489 नंबर थे, सेकंड में मेरा 590 है, और इस बार 690 पे। थैंक यू। 690। थैंक यू डियर। नेक्स्ट बच्चे को दो, थोड़ा जल्दी करो बेटा, आप लोग 9 बजने में आ गए हैं। मेरा नाम मोहम्मद अनस, मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। मैं जयपुर सेंटर पर था। मेरे पिछले ईयर के मार्क 542 थे, और इस बार 680 है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, हार्ड वर्क। किसी ने कहा कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। एक मिनट, आप क्लास को टेस्ट के बच्चे हो, जयपुर क्लास के बच्चे। ये देखो, चाहे आपके अलवर सीएलसी हो, चाहे आपकी बीकानेर सीएलसी हो, चाहे जयपुर सीएलसी हो, ये हमारी जयपुर सीएलसी क्लासरूम का है। तो एक बार जयपुर टीम के लिए जोरदार दोस्तों। वहां जो बकुल जी हमारे, जो मेरे स्टूडेंट रहे 97 के, आप वेटरी डॉक्टर हैं, जो पूरी टीम के साथ वहां काम करते हैं, आप जयपुर सीएलसी। थैंक यू डियर। नेक्स्ट।
जय CLC। मेरा नाम अशोक गिरी है और मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर 2021 में आया था और 2024 में मेरा 685 स्कोर है। पिछली ईयर 574 स्कोर था और मैं बॉस के लिए कहना चाहता हूँ कि जिस भगवान को दुनिया मूर्ति में देखती है मैंने वो आप में देखा है। अरे ज्यादा हो गया ये। मैं ये लाइन तो फिर बाबा के लिए कहता हूं कि मेरी जिंदगी सवारी, वो फरिश्ते हैं मेरे लिए, इसके कारण मेरे जैसा एक गांव का सामा सा अल्लड़ सा लड़का श्रवण से श्रवण चौधरी बन गया। कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को, यारा तेरी यारी को हमने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। 17 अगस्त 2024 को उस फरिश्ते का 100वां जन्मदिन है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। 17 अगस्त 2024 को बाबा और नाथ जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है अपने गोरेवाड़ी जमीन पे। उसी दिन वहां एक नए कैंपस की नींव लगेगी, एक नया कैंपस बनेगा, एक नई दुनिया और बसेगी वहां। ये तो एजिट रहेगा, बात ही नहीं है। दोस्तों आपको सर एक और पता होगा, CLC का एक नया कैंपस और बन रहा है। आप पुलिया उतरते हैं तो एक क्रेन लगी हुई, काम चल रहा है, ध्यान दिया हो किसी ने तो। आप उतरते हैं फ्लाईओवर तो एक बड़ी क्रेन से काम चल रहा है, जहां 3 छत भर गई हैं। वो बिल्डिंग, वहां 800 बच्चों का हॉस्टल और एक तपोस्त्री 11,000 बच्चों की कैपेसिटी की बिल्डिंग, वो अपनी CLC की बन रही है, जो अगले 8 मार्च को मेरे बर्थडे पे उद्घाटन हो जाएगा। और गोरेवाड़ा कैंपस एक नई दुनिया के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से 17 अगस्त 2024 को आप सबकी उपस्थिति में, लाखों लोगों की उपस्थिति में, अपने परिवार के सबकी उपस्थिति में हम बाबा और नाथ जी की। और दोस्तों एक बात बताऊं मैं, हो सकता है मेरी बात आपको लगे बॉस ने बात बना रखी होगी। मैंने 5 साल पहले सोचा था कि बाबा के 100वें जन्मदिन पे मुझे मूर्ति लगानी है, तो आइडिया है बाबा की लगानी तो नाथ जी की लगाएंगे। नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं ये तिथि से अपना जन्मदिन मनाते हैं, उम्र डेट से नहीं मनाते। तो 17 अगस्त को बाबा का जन्मदिन भी है और संयोग देखो आप है, उसी दिन नाथ जी का भी तिथि के अनुसार जन्मदिन है। यार इससे बड़ी बात संयोग की और हमारे लिए क्या हो सकती है। आप देखना कैलेंडर में CLC वाले में उस दिन नाथ जी का जन्मदिन तिथि से है। और नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं ये तिथि को ही मानते हैं, अपना जो पंचांग है भारतीय सनातन उसको मानते हैं वो लोग। दोनों का एक दिन जन्मदिन है, इसलिए कहते हैं कि जिस काम को मन से किया जाए तो पूरी कायनात आपका साथ देती है, पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देता है। अगला बच्चा। जय CLC। मेरा नाम रजत गिल है और मैं सीकर का ही रहने वाला हूँ। मैंने 12th के साथ जो अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरे 553 नंबर थे और इस साल मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 657 बन रहा है। थैंक यू। ये साहिल का साड़ा है भाई, बता दूं आपको मैं, साहिल के एक ही साड़ा, वो रजत जी हैं। कितने 500 कितने बने तेरे? 553। ताली बजा दो इसका यार, तुम्हारे डायरेक्टर का साड़ा आदमी है यार। थैंक यू भाई। इसकी बड़ी बहन आई स्नेहा, वो भी 12 डॉक्टर बन गई, इसको फ्रेशर बना दिया। 2 ही बच्चे हमारे समझी के, दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए। इसकी कहानी बताओ, आजा। ये मनोज जी का बेटा है, इसके फादर नवलगढ़ में है। इसकी बड़ी बहन ने लेडी हार्डिंग से MBBS किया, छोटी बहन नेहा है, वो लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गई, ये इस बार सेलेक्ट हो रहा है। एक आदमी के 3 ही बच्चे हैं, तीनों बच्चे डॉक्टर हैं। और CLC यहीं रुकती है। लक्ष्मी ने लेडी हार्डिंग से MBBS किया। एक हमारा लड़का मोहन लाल नाम का, बाबूलाल जी का है, एक लड़का हमारा मोहन है, तो वो किसमें जॉब करता है? एप्पल में ना। सुनो, CLC सारे काम करती है। लक्ष्मी ने लेडी हार्डिंग से MBBS किया, मोहन ने अपना इंजीनियरिंग किया, वो एप्पल में 2 करोड़ के पैकेज पे है। हमने उनकी सगाई करा दी, उनका रिश्ता करवा दिया, अब शादी हो जाएगी। तो हम मैरिज ब्यूरो भी चलाते हैं यहाँ पर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक रुंडला है, मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। लास्ट ईयर मेरा स्कोर 552 था और इस बार 680 बन रहा है। थैंक यू CLC। राधे राधे। मेरा नाम मयंक कुमार है, मयंक कुमार जाटव। मैं महावा दौसा का रहने वाला हूँ। मेरा लास्ट ईयर स्कोर 455 था और इस साल 685 बन रहा है। थैंक यू। जय CLC। कैटेगरी कौन सी आपकी? SC। SC में आपका स्कोर 685 है। यस सर। शाबाश, थैंक यू।
हेलो, मैं हिमांशु सैनी CLC अलवर से स्टूडेंट हूँ। मैंने 2018 में CLC ज्वाइन करी थी 9th क्लास में। तो ये भी उन्हीं में है? हाँ, तब से लेके आज तक मैं CLC से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा 12th में 470 थे और फिर मैंने दोबारा किया फ्रेशर से, तब भी मैं रह गया था किसी कारणवश। फिर बॉस ने कहा कि तुम CLC आ जाओ, मतलब सीकर आ जाओ। तब फैमिली ने अलाउ नहीं किया, मतलब मैं अलवर ही पढ़ा। फिर वहाँ पे PL सर के अंडर में और CLC टीम मतलब अलवर के अंडर में वहाँ पे तैयारी की और इस बार मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 680 है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बॉस और यहाँ की टीम बहुत अच्छी है और यहाँ का मतलब जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत मेहनती काम होता है। थैंक यू। थैंक यू। अलवर की अच्छी टीम है। अलवर और जयपुर दोनों सेंटर्स पे कोटा बीकानेर तो पिछला क्लासरूम नहीं था, इस बार वहाँ क्लास भी लॉन्च हो गया है। प्लीज। जय CLC, मेरा नाम नितिन यादव, मैं अलवर CLC से पढ़ा हूँ। इस लास्ट ईयर मेरा स्कोर 603 था और इस साल का एक्सपेक्टेड स्कोर 680 है। क्या बात। थैंक यू डियर। नेक्स्ट। मेरा नाम सुमित है, मैं इसारा हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट और मेरा स्कोर 685 बन रहा है। थैंक यू डियर। अगले बच्चे को दोस्तों, फ्रेशर है तो कहा रहता था यहाँ पर सीकर में। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा वर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। लास्ट ईयर नीट में मेरा स्कोर 537 था और मैं CLC क्लासरूम की स्टूडेंट हूँ जयपुर से। जयपुर CLC से, क्या बात है। जयपुर CLC ताले बजाए भाई। मेरा इस साल एक्सपेक्टेड स्कोर 690 है। 690, वेरी गुड बेटा। फ्रेशर आप? नहीं, रिपीटर है। जयपुर CLC के बच्चे आप। थैंक यू पुत्र, बैठे हैं। नमस्ते, मेरा नाम वर्षा भटनागर है, मैं रतनगढ़ चूरू से हूँ। मेरा लास्ट ईयर स्कोर 532 था, इस बार 680 है। ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मेरी मम्मी और मामा जी एंड ऑल टीचर्स। वो बोलते ना पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, तो थैंक यू ऑल टीचर्स। क्या बात है। मेरा नाम खुशी है, पिछली बार मेरे 575 थे, इस बार 676। तो खुश हो गई तो तेरी, क्या बात है। मेरा नाम तेजवंत कौर है, मैं नौहर हनुमानगढ़ से हूँ। लास्ट ईयर मेरा स्कोर 600 था और इस बार मेरा स्कोर 680 है। एंड थैंक्स टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स प्रेजेंट हियर एंड थैंक्स टू। थैंक यू बेटा। नमस्कार, मेरा नाम रजत शोकंद है, मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। पिछले साल मेरा स्कोर 600 था। आज मैं सिर्फ यहाँ पर एक इंसान की वजह से हूँ, वो है ओजल राव। मैं और ओजल राव रूममेट्स हैं, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे। अगर ओजल राव मेरी रूममेट नहीं होती तो मैं सिर्फ मेरा स्कोर 640 पे ही अटक कर रह जाता। थैंक यू ओजल। देखो, इसको बोलते हैं जिंदगी में खुद का तो भला हो ही हो, किसी एक का भला और कर दो। कहते हैं कि धंधा भी करना तो गुलाब के फूलों का करो यारो, कुछ बचे ना बचे हाथ में खुशबू तो बची जाएगी। इसको बोलते हैं ओजल राव। खुद तो गई गई, एक को और 680 पे ले गई। ताली, ये जोरदार ताली बजती यार। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अनीशा है, फ्रेशर के साथ लास्ट ईयर मेरा स्कोर 579 था, इस बार मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 691 है। थैंक यू। थैंक यू पुत्र। अगले बच्चे को दोस्त को। नमस्ते, मेरा नाम कोमल अरोड़ा है, मैं गंगानगर से हूँ और मेरा इस बार 680 है और लास्ट टाइम 595 था। थैंक यू पुत्र। जय CLC, मेरा नाम वंदना यादव है। इस साल मैं और मेरे भाई दोनों का सिलेक्शन एक साथ हुआ है और हम अलवर CLC से पढ़े हैं PL सर के अंडर। और थैंक यू कमलेश सर फॉर इतनी अच्छी फिजिक्स पढ़ाने के लिए और हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। और मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे मम्मी पापा, सबको बहुत बहुत थैंक यू। भाई का स्कोर क्या बन रहा है? भाई का स्कोर क्या बन रहा है? 680। आपका? 680। भाई का भी 680। आपका कितने बहन भाई हो? 2। क्या बात, 2 बहन भाई हैं सब, दोनों का स्कोर 680 बन रहा है। इसलिए कहना पड़ता है जय जय CLC साहब, जय जय CLC। थैंक यू डियर। जय CLC, मेरा नाम मुस्कान है, मैं CLC अलवर से बिलोंग करती हूँ और मेरा इस साल स्कोर 695 आ रहा है और मैं फ्रेशर हूँ और मेरा पिछले साल स्कोर 597 था। थैंक यू। थैंक यू पुत्र। 597 से 695 पे जा रहे हैं फ्रेशर बच्चे।
तो आपने देखा होगा चाहे अलवर सीएलसी हो, चाहे बीकानेर सीएलसी हो, चाहे जयपुर सीएलसी हो, चाहे कोटा का टेस्ट सेंटर हो, रिजल्ट सब जगह बन रहे हैं। और बहुत ट्रांसपेरेंसी, जो बच्चा डीएलपी का है उससे स्पष्ट होने का, आप तो डीएलपी बोलना भाई, आप टीएस के बच्चों कोई गोल गोल बात नहीं करते, सीधा रहना, सुखी रहना। दोस्तों ये आज के सफल बच्चों का प्रोग्राम था।